बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्तलल बातिल व अहक्कल हक़ वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ व अला आलिहि व अस्हाबिहि अहलिल हक़। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कअन्नहुम हुमुरुम मुस्तनफ़िरा फ़र्रत मिन क़स्वरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमल मासूमीन। या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा' क़ालना इन्नना फ़ी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी सहिल लना अश्कालना। इमदादकुन असरंजो ख़म आसादकुन दर दीन दुनिया शादकुन या ग़ौसे आज़म दस्तगीर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम्द व सलात के बाद अल्लाह का शुक्र, उसका फ़ज़ल जिसके एहसान और तौफ़ीक़ से आज की इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस जा अल हक़ कॉन्फ्रेंस में हम सब शरीक हैं। हमारे जामिया के असातिज़ा क़िबला कायद मोहतरम इमाम जलाली ज़ीद शरफ़हू के तरबियत याफ्ता हक़ को वाज़े करने के लिए आज इंशाअल्लाह कुछ देर बाद एक तारीख़ साज़ ऐलान करेंगे। और ये जो हवाई छोड़े बैठे थे कि ये इतनी जल्दी जश्न फ़तह मुबीन मना रहे हैं, तो उनके लिए भी वाज़े है कि अभी हमारी फ़तह मुबीन कुछ मुअख्खर है। जब तक तुम्हें एड़ी के नीचे रख कर रोंद नहीं देते उतनी देर तक हम अपनी फ़तह को मुअख्खर रखेंगे। अभी रोंदने के लिए वक्त है, अभी भी वक्त है कि हकीकत का सामना करने के लिए आ जाए। इन लोगों ने बड़ी अयारी और मक्कारी से इमाम जलाली ज़ीद शरफ़हू की आवाज़ को दबाने की कोशिश की, फतवे लगाए, बाज़ारी ज़ुबानें, गाली गलौच, जेल, सज़ाएँ। लेकिन मेरे इमाम ने उस वक्त कहा था ये बाज़ी इश्क की बाज़ी है, तुम इश्क को कैसे जकड़ोगे? कई लाख जलाली बोलेंगे, तुम कितने जलाली पकड़ोगे? तो राफ़ज़ियो, कभी ये आवाज़ दबने वाली नहीं। हम न होंगे कोई हमसा होगा। इंशाअल्लाह हक़ की आवाज़ को सर बुलंद करने वाले पैदा होते रहेंगे और इस रिफ्स के कीड़ों को एड़ियों के नीचे दबाते रहेंगे। तो इंशाअल्लाह अभी एक मुख्तसर सा मकाला पेश होगा और उसके आखिर में इनके भागने के सारे रास्ते बंद करने का भी ऐलान किया जाएगा। ये जितनी एक्टिंग करते हैं, ज़ाहिर बात है एक अरसा गुजर गया उसका इन्हीं कामों में। फनकारी एक्टिंग तो उसे बड़ी आती है, लेकिन अब किसी और जाल में फंस चुका है, अब उसकी जान छूटने वाली नहीं है। सबसे पहले
सय्यदा तय्यबा ताहिरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान व अज़मत के लिहाज से ये भी ऑनलाइन खुले दिल से हम चैलेंज करते हैं कि ज़ालिमों, तुमने आज तक जितनी तकरीरें की हैं सारा दुरानिया और सारा मवाद भी इकट्ठा कर लो, उसमें भी मेरे इमाम की तकरीरें और मवाद सबसे ज्यादा नजर आएगा। जिनकी अजमत की आड़ लेकर तुमने अकीदा अहले सुन्नत पर हमला किया, उनकी अजमतें भी हमारे इमाम ने ही दुनिया को बयान की हैं। तुम्हारी सारी तकरीरों में वो कुछ नहीं है, दर्जनों घंटों के खताबात हैं हमारे इमाम जलाली ज़ीद शर्फ हू के। आज उन्हीं के खताब में से ही कुछ हिस्सा जो इकबाल के अशार से हमारे इमाम जलाली ज़ीद शर्फ हू ने सय्यदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की अज़मत के लिहाज से बयान किया था। इकबाल ने कहा, मरियम यक निस्बत ईसा अजीज़ अस निस्बत हज़रत ज़हरा अजीज़, कि हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो एक नबी की वालिदा हैं, उनको तो एक निस्बत हासिल है, लेकिन सय्यदा तय्यबा ताहिरा की शान ये है कि उनको 3 निस्बतों से अजमतें हासिल हैं। नूरे चश्मे रहमतुल लिल आलमी आ इमाम अव्वलीन व आखिरीन, फरमाया वो लख्ते जिगर हैं तो सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बानुए आ ताजदारे हल अता, वो जोजा हैं तो किन की हैं, मुर्तजा मुश्किल कुशा शेरे खुदा, मादरे आ मरकज़े परकार इश्क, वो वालिदा हैं माँ हैं तो किन की हैं, मादरे आ कारवां सालार इश्क, सारे इश्क के सालार के जो इमाम हैं हजरत हसनैन करीमैन, उनकी वो वालिदा हैं। हर निस्बत के लिहाज से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सय्यदा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अज़मतें अता फरमाई। इकबाल ने कई मकामात पर जो खराज तहसीन पेश किया, खराज तहसीन पेश करने के साथ साथ अकीदा अहले सुन्नत की पाबंदी का भी दर्स दिया। समझने वाले तो कहां तक समझ जाते हैं। एक मकाम पर इकबाल कहता है, रिश्ता-ए आईन हक जंजीर पास, फरमाया कि हक की जंजीर ने मेरे पांव को जकड़ा हुआ है, पास फरमाने मुस्तफास, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की लाज रखनी है, वरना गिरदे तुरबतश गर्दीद में, कहा कि वरना सईदा मेरा तो दिल करता है कि आपकी कब्र का भी तवाफ किया करूं, लेकिन नहीं करते। क्यों नहीं करते? पास फरमाने मुस्तफास, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का पास रखना है। ये मुख्तसर सी तमहीद सय्यदा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिहाज से, और इसी में उस अकीदे की तर्जुमानी है कि मोहब्बतें अजमतें बयान करना ये हर मोमिन का हक है और वाजिब है, लेकिन हदूद की पाबंदी रखना, या अहलल किताब ला तग़लू फी दीनिकुम खैरल हक, रब ने सबको कहा कि कभी भी खुदा के दीन में खुलूफ नहीं करना, जहां हदूद है वहां रुकना भी जरूरी है। सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों शानों को बयान करते हुए हमारे आइम्मा दर्स देते रहे, दाअमत दाअतहुन नसारा फी हक़्क़ि नबिय्यिहिम वंसुब इला ज़ातिही मा शिअत मिन करमी, कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों को बयान करते हुए दाअमत दाअतहुन नसारा, जो नसारा ने तरीका इख्तियार किया उसको छोड़ना भी जरूरी है। अजमतें सारी बयान करनी है, लेकिन इस हद तक नहीं जिस हद तक नसारा चले गए, उन्होंने खुदा का बेटा करार दे दिया, मोहब्बत में हदों को तोड़कर आगे निकल गए, कहा उस तक नहीं जाना। वंसुब इला ज़ातिही मा शिअत मिन करमी, बाकी हर बुजुर्गी को ही सरकार की बारगाह में मंसूब कर देना है।
ये अकीदा था। बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, ये सी शेर की ही तर्जुमानी की गई। अलगरज यहां बयान करने का मकसूद सिर्फ यह है कि अजमतें शाने बयान करना बचा, ये सारा तकफीरी टोला, ये सारा मुतरफिजा, ये शायद मिलकर भी इतनी अजमतें नहीं बयान कर सका जितनी सईदा की अजमतें हमारे इमाम ने बयान की हुई है। और सारी दुनिया ने वो सेमिनार सुने हैं। लेकिन ये जिस बात पर बज़िद हैं, जिस अजमत पर बज़िद हैं, मैं जुमला जरा भारी बोलूंगा क्योंकि आज मैंने उन बातों का जवाब भी देना है जो बार बार ये उछाल रहे हैं। जिस अजमत पर ये बज़िद हैं कि वो मानी जाए, उस अजमतों पर तो अल्लाह के अंबिया भी नजर नहीं आते। ये सारे सुन ले मेरी बात को, अभी इसके मैं हवाले भी पेश करूंगा। जबकि कुतुब में तय है कि इज्तिहाद का मसला क्या, इस्मत का ताल्लुक किस चीज से है। इज्तिहाद से तो इस्मत का कोई ताल्लुक ही नहीं है। हमारे इमाम जलाली अज़ीज़ शरफू का बयान कल ही वायरल हुआ, मासूम और महफूज का फर्क। आज तक लोगों को तो मासूम और महफूज का फर्क नहीं पता। यह भी बताया है तो हमारे इमाम ने बताया है और अपनी तरफ से नहीं बताया, हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी के अकीदे से बताया है, तमाम आइम्मा के नजरिए से बयान किया है। आज का ये खिताब खास तौर पर अहले इल्म के लिए है क्योंकि मसला खालिसतन इल्मी है और कुतुब भी कुछ ऐसी हैं कि जिनको अहले इल्म ही समझ सकते हैं। तो बड़े गौर से इन मसाइल को समझना। अलगरज सबसे पहले हम इतना बयान कर दें कि सईदा तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी अज़मतों, उनकी शानों को हम मानते हैं, लेकिन इस हद तक नहीं जिस तरह नबी को खुदा या खुदा का बेटा बनाना जुर्म है। एक सहाबी या अहले बैत का कोई फर्द, उसे अंबिया के बराबर मानना जुर्म है। किसी वली को किसी सहाबी के मकाम पर मानना जुर्म है। इसी तरह सईदा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनके हक में वो कुछ बयान कर देना जो नबियों के लिए भी कुतुब में ना आया हो, तो ये भी एक जुर्म है। और फिर बज़िद हो जाना कि जनाब सईदा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हक में ये ना माना जाए तो गुस्ताखी लाजिम आती है। हम कहते हैं हम इस बात पर मुकम्मल एतमाद रखते हैं और खुले दिल से इमाम सुहैली के फतवे पर हमारा एतकाद है कि जिसने सईदा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की अदना सी भी गुस्ताखी की, उस शख्स का ईमान नहीं है। सईदा तैयबा ताहिरा का गुस्ताख मोमिन नहीं हो सकता, लेकिन गुस्ताखी साबित हो तो तब ये हुक्म है, वरना किसी पर इल्जाम लगाना। ये तो उलमा बयान करते रहते हैं। आज इन लोगों के लिए तमहीदन, क्योंकि हमारी तहरीक का मकसद एक ही है, इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्तताअतु। हम आज भी दावत देते हैं कि आ जाओ कुरान और सुन्नत की तालीमात पर। हमारा मकसद सिर्फ इस्लाह है कि इस्लाह हो जाए। जिन्होंने इतने शदीद फतवे दिए वो एक हदीस मुबारक अपने लिए सुन लें। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाल फी मुमिनिन मा लैसा फीही अस्कनहुल्लाहु रदगतल खिबाल हत्ता यखरुज मिम्मा क़ाल। कहा जिसने किसी बंदा मोमिन के बारे में वो बात कर दी कि जो उसमें नहीं थी, अल्लाह उसे रदगतल खबाल में रखेगा। वो जहन्नम का घड़ा, उसमें वो रहेगा जब तक अपने कहे को साबित नहीं कर लेता। और जालिमों, अपने लिए किस जहन्नम को खोद रहे हो? हम जो बार बार दावत देते हैं कि आओ हक का सामना करो, आज सामना नहीं करते, कल जहन्नम में साबित करना पड़ेगा।
जब ना कर पाओगे तो उतनी देर तक जहन्नम में रहोगे। आज ले उनकी पनाज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज इतने जुर्म मत करो कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से दुत्कारे जाओ। इसलिए अभी वक्त है कि सामना कर लें और हकीकत को तस्लीम करते हुए अपना सर झुका लें। लफ्ज़ खता के लिहाज से इन लोगों ने जितने तूफान बर्पा किया और इनकी सारी तकरीरें सुन लें, सारी तकरीरों में सिवाय जाती तालियां, गाली गलौच, अपने अकली इस्तिदलाल, इकबाल ने कहा था जिसकी फिक्र ही बुनियादी तौर पर गलत हो फिक्र अगर खाम तो आजादी अफकार, इंसानों को हैवान बनाने का तरीका, कि जिसकी सोच का जाविया ही गलत हो वो खुद सोचने बैठ जाए तो जानवर बनेगा। इनकी सारी सोचों का मदार यही है। सबसे बड़ा मुखालता इन लोगों ने जो उम्मत के सामने पेश किया, सबसे पहले वो मुकदमा अब सबके सामने रखते हैं कि सबसे बड़ा मुखालता इन लोगों का यही रहा कि लफ्ज़ खता ये है क्या। कल तक जब भी ये तकरीरों में बयान करते थे तो बड़े जोरों शोर से, बड़े सख्त लहजों से कहते थे कि मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हक पर थे और उनके मुखालिफ जितने भी थे वो खता पर थे, वो बेखता नहीं थे, वो खता पर थे। ये तकरीरें जब ये रवाफिज की बी टीम कर रही थी तो उस वक्त इनकी जिम्मेदारी थी कि लफ्ज़ खता का माना मफहूम भी समझा जाते कि यह खता है क्या। उस वक्त इन मुकद्दस नफूस को इन जालिमों ने मुजरिम बनाकर पेश किया कि शायद उनसे बहुत बड़ा जुर्म हुआ। आज उसी जुर्म जो उन्होंने रटाया हुआ था, हमारे इमाम जलाली ज़ीद शरफ़हू के कौल को भी उसी जुर्म पर तोलने लगे। हालांकि ये तो उनकी अपनी मनगढ़ंत एक कहानी थी कि शायद वो खता का लफ्ज़ बोल देना जुर्म है। वो जुर्म नहीं था, वो खता भी खता इज्तिहादी थी और खता इज्तिहादी पर भी रब अपने बंदों को अजर अता फरमाता है। खता का माना मफहूम ये है क्या। ये मेरे सामने उम्दतुल कारी है। इसमें खता और सवाब का माना बड़े गौर से समझना है। आज रवाफिज की भी टीम भी बड़ा बड़ा कुछ सोच के बैठी होगी। अच्छी तरह हमारे मौक़िफ़ को समझ लें। खता और सवाब इज्तिहाद के मसला में है क्या। असल होता यह है कि हुक्म अल्लाह के यहां एक मुअय्यन होता है। वल हुक्म इंदल्लाहि वाहिद, यह अहले सुन्नत का अकीदा है। अल्लाह की बारगाह में एक मुअय्यन हुक्म होता है। मुज्तहिद का जिम्मा होता है कि वो अपना इज्तिहाद पेश करे। आगे उस हुक्म के मुताबिक होना या ना होना, ना ही कायनात में कोई मुज्तहिद इसका मुकल्लफ है और ना ही इस पर किसी तरह की कोई गिरफ्त है। अल्लाह की बारगाह में एक हुक्म होता है। इज्तिहाद करने के बाद उस हुक्म के मुवाफिक हो जाए तो उसे कहते हैं सवाब। ये दुरुस्त इज्तिहाद है और अपनी कोशिश के बावजूद उस हुक्म तक ना पहुंचा जाए तो इसे कहते हैं खता वाक़या हो गई। और फ़ियाम में भी इसी तरह ही होता है। एक बंदे ने निशाना मुअय्यन किया, निशाना लग जाए तो कहते हैं दुरुस्त है, निशाना इधर उधर हो जाए तो क्या कहते हैं, खता हो गई। कि निशाने का पॉइंट एक ही था, इधर उधर जाने की गुंजाइश नहीं थी। अगर उस मुकाम पर पहुंच गया तो ठीक, नहीं पहुंचा तो खता हो गई। अब इसमें उस पर कोई गिरफ्त नहीं है कि उसने जितनी कोशिश करनी थी कर ली, आगे उस मकाम तक पहुंचना तो उसके बस में ही नहीं था। यही सब मुज्तहिदीन बयान करते रहे। कहा कि खता का माना यह है, ये उम्दतुल कारी सफ़ा नंबर 492 जिल्द नंबर 22, इसमें फरमाते हैं फ़अख़्ता, ये इज्तिहाद के बाब में जो हदीस है
उसका माना बयान किया कि ये होता है, इज्तिहाद में खता करना ये है, ज़न्ना अन्नल हक़्क़ फ़ी जिहतिही, कि इज्तिहाद करने वाले ने यही समझा कि हक उसी की जिहत में है, वो अपने तौर पर कोई जुर्म नहीं कर रहा था, उसने यही समझा कि हक वही है जो वो बयान कर रहा है। फसादफ़ अन्नल्लज़ी फ़ी नफ़्सिल अम्र बिख़िलाफ़ ज़ालिक, लेकिन सामना इस बात का आया कि जो नफ्से अमर में था, जो हकीकत सामने आई, बिख़िलाफ़ ज़ालिक, वो उसके बरक्स हो गई। जो उसने सोचा था वो ना हुआ। जब हकीकत सामने आई तो कुछ और आई। अब यह है इज्तिहाद में खता का मसला, कि इज्तिहाद में खता सिर्फ इतनी होती है कि जो सोचा था हकीकत वो नहीं थी, हकीकत कुछ और थी। इसी बात को अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी ने बयान किया, कहा कि खता का माना यही है, ज़न्ना अन्नल हक़्क़ फ़ी जिहतिही फ़सादफ़ अन्नल्लज़ी फ़ी नफ़्सिल अम्र बिख़िलाफ़ ज़ालिक। बिल्कुल वही बात है जो अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह ने की। अल-ग़रज़, इज्तिहाद का माना मफ़हूम सिर्फ इतना था कि इज्तिहाद में खता यह है कि खुद बंदे ने जो सोचा था कि इंदल्लाह भी हुक्म वही होगा। अब दुनिया का कौन सा बंदा है जो ये दावा कर सके कि मुझे वो मालूम है जो अल्लाह के इल्म में है। इधर तो अल्लाह के अंबिया कहते रहे, ताअलमु मा फी नफ्सी वला अअलमु मा फी नफ्सिक, कि अल्लाह के इल्म को अल्लाह ही जानता है। तो इज्तिहाद के मसला में खता सिर्फ इतनी है कि बंदे ने जो सोचा था, रब के इल्म में जो हुक्म था उसके मुताबिक ना हो सका। आगे इस उम्मत पर करम है कि बंदा चूंकि जानता ही नहीं है कि इंदल्लाह हुक्म क्या है, इस बुनियाद पर बंदा इस बात का मुकल्लफ ही नहीं है कि इज्तिहाद में वो दुरुस्त मकाम तक पहुंच सके। अब नहीं पहुंचा तो अब ये नहीं है कि रब की तरफ से कोई गिरफ्त है। इसलिए फरमाया कि बंदे ने जो इज्तिहाद किया था, रब उसके इज्तिहाद की बुनियाद पर उसे अजर ही अता फरमाता है। अब यह है हमारा मुख्तसर सा मुकदमा, जिसमें इज्तिहाद की इस तारीफ को अयान किया गया। इसी के साथ साथ ये शरहुल अकायद, इसकी शरह निब्रास, इसमें भी इज्तिहाद की यही तारीफ की गई। सबसे बड़ा बिगाड़ इन बदबख्तों की तरफ से यही आया कि इन्होंने जब हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इन मुकद्दस नफूस की खता को जिक्र किया, एक जुर्म गिनवाते रहे, हालांकि ऐसा तो कोई था ही नहीं। आज अगर मौका मिले मैं मकतूबात से वो सारा बयान करूंगा। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी ने जिस तरह बयान किया, फरमाया जुर्म तो बड़ी दूर की बात, हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना इज्तिहाद कर रहे थे और एक जमात अपने इज्तिहाद में इस पर थी कि किसी का साथ ना दिया जाए, और एक जमात इस पर थी कि मौला अली का साथ दिया जाए। फरमाया तीनों अपने इज्तिहाद के पाबंद थे। जो मौला अली वाले थे वो अली का साथ देने के पाबंद थे, जिनका इज्तिहाद था कि खामोश रहना है वो इसके पाबंद थे, और जिनका इज्तिहाद था हजरत मुआविया का साथ देना है, हजरत मुजद्दिद साहब फरमाते उन पर वाजिब था कि हजरत मुआविया का ही साथ देते, कि उनके इज्तिहाद का नतीजा यह था। आगे इंदल्लाह हुक्म वाहिद है। जमहूर उम्मत ने यह समझा कि हक हजरत अली के साथ है और उनके सब मुखालिफिन से खता इज्तिहादी वाक़या हो गई। अब यह है हमारा अकीदा। जुर्म यह बनाकर पेश करते रहे, काश के ये किताबें पढ़ी होती। हरीफ कुरैशी, तू बयान करता था कि ये पढ़े लिखे नहीं होते, इनके पास पूरे सालों की किताबें पढ़ने का वक्त नहीं होता। और कितने कितने लोगों से कह रहा था जो अक़ीदा अहले सुन्नत के मुहाफिज हैं, कह रहा था ये मुझे सनदें दिखाएं। हम कहते हैं जालिम, सनदें बड़ी दूर की बात है,
तुम्हें किताबें दिखाकर बता रहा हूं कि तू फेल है। तेरे बारे में तो वैसे ही मशहूर है कि तू इम्तिहानात में, पेपरों में चपड़ कनातियां करते करते पास हुआ, इसमें सारा कुछ ही आ गया। तो ये किताबें दिखाकर तुम्हें आज बताते हैं कि तू आज भी वाज़े करता है कि तू फेल है। तूने तो किताबें पढ़ी ही नहीं है, कागज के टुकड़ों से सनदे दिखाता फिरना कि मैंने पढ़ा है, और दो जमा 4 का तक पता ना चले और दावा करे मेरी रियाजी में PhD है, तो कोई शख्स मानेगा? दावे जितने मर्जी करता फिरे, किताबें पढ़कर दिखाएगा तो फिर मानेंगे। तो ये है शरअ कायद। इसने पढ़ी होती तो इसको पता होता। इसमें भी बयान किया गया, फरमाया ये मुकम्मल बहस को बयान करके कहा, वल मुख्तार अन्नल हुक्म मुअय्यन, मुख्तार मजहब यह है कि अल्लाह के यहां हर चीज का एक हुक्म मुअय्यन होता है। व अलैहि दलीलुन ज़न्नियुन, और उस पर दलील ज़न्नी मौजूद होती है। इन वजदहुल मुज्तहिद असाबा व इन फक़दहु अख्ता, कहा अगर अल्लाह के यहां जो हुक्म है उस तक बंदा पहुंच गया तो दुरुस्त है, इज्तिहाद दुरुस्त हुआ। अगर अल्लाह के यहां जो हुक्म मुअय्यन था बंदा नहीं पहुंच सका, इज्तिहाद में खता वाक़या हो गई। आगे का वल मुज्तहिदु खैरु मुकल्लफ बिइसाबतिही, मुज्तहिद कभी भी इज्तिहाद के मसला में दुरुस्त इज्तिहाद तक पहुंचने का मुकल्लफ नहीं होता। जिस बात का बंदा मुकल्लफ ही नहीं होता तो उस बात पर जुर्म का इतलाक भी नहीं होता। इतलाक तो तब होता कि रब ने एक हुक्म दिया था, बंदे ने नहीं किया, बंदा मुकल्लफ था। इज्तिहाद में तो दुरुस्त बात तक पहुंचने का मुकल्लफ ही नहीं था। खता हो भी गई है तो रब अजर ही अता फरमाता है। तो ये मुख्तसर सी तमहीद कि इज्तिहाद के मसला में खता हो जाना हमारे यहां ना कभी ऐब रहा, ना कभी अहले सुन्नत ने इसको ऐब माना। ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ। ये ऐब किन के यहां था, कौन ये बयान करते रहे? ये सब कुछ रवाफिज की मन गढ़त कहानियां थी, उनका नजरिया था। उनके नजरिए को इन्होंने लिया और आगे फिर उसी बुनियाद पर उम्मत को गुमराह करने की कोशिश की। अहले सुन्नत के यहां इज्तिहाद के मसला में दुरुस्त फैसले तक ना पहुंच जाना कोई ऐब नहीं है। अब रहा मसला, क्योंकि यह एक जवाब है, हनीफ कुरैशी ने लोगों को गुमराह करने के लिए तरह तरह के पैंतरे बदले। एक बात ये बड़े जोर शोर से करते हैं कि जनाब सय्यदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब हदीस सुनी ही नहीं थी तो वो कुरान की नस पर अमल फरमा रही थी, तो फिर खता का इतलाक उनके इज्तिहाद में कैसे? इसमें भी एक बात को बड़े गौर से समझना है और इनकी बातों में ही इनकी बातों का जवाब मौजूद है। जब वो कहते हैं कुरान की नस पर अमल था, तो फिर भी दो बातें हैं कि या तो कुरान में नस में नाम मौजूद था या महज एक हुक्म था और उनका इस्तिदलाल था। दोनों बातों में फर्क है। एक है कुरान में नाम होना कि सैयदा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम लेकर रब ने कहा हो कि इनकी विरासत है, फिर नस के ऐन पर अमल हो रहा है, फिर उसका जिसने रद्द किया वो तो कुरान का भी इनकार, वो तो सब कुछ गया। लेकिन ऐसा तो खारिज में है ही नहीं। खारिज में तो यह है कि सैयदा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कुरान की नस पेश की, लेकिन नस में नाम नहीं था, नस में तो उमूमी हुक्म था। फर्क जमीन आसमान का है। इतना बड़ा धोखा देते हैं हमें कि जनाब नस पर अमल हो रहा था, नस पर अमल हो रहा था। नस पर नाम नहीं था, नस से इस्तिदलाल पर अमल हो रहा था, नस पर नहीं, नस से इस्तिदलाल पेश किया गया। और जब हनीफ कुरैशी भी कई बातों में कह रहा था, पहले कहता है सैयदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तो कुरान की नस लेकर गई, फिर कभी कहता है सैयदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उमूम से इस्तिदलाल किया, कुरान के उमूम को पेश किया। और जालिमों जब कह दिया
कि कुरान के उमूम को पेश किया तो अल्लाह ने तुम्हारी जुबान से ही निकलवा दिया कि नस के ऐन का हुक्म नहीं था, यह तो सैयदा पाक का इज्तिहाद था और तुम मान गए हो कि सैयदा इज्तिहाद फरमा रही थी। तो ये इज्तिहाद का मसला था, खुद उन्होंने तस्लीम किया। बाकी रहा यह मसला कि सैयदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब हदीस को सुना ही नहीं था तो फिर कैसे कहा जाए कि जनाब उनका इज्तिहाद था। तो इस पर भी मुहद्दिसीन वादे लिख कर गए। हवाले तो बहुत ज्यादा हैं लेकिन जरा इख्तिसार मलहूज है और सब कुछ हमने अपने वीडियो बयानात और क्लिपों में भी बयान कर दिया। लेकिन आज सिर्फ इस बात पर कि जब एक बात को सुना ही ना हो, जिस तरह वो कहते हैं कि जब हदीस मुबारक सुनी ही नहीं है तो फिर उनके बारे में कहना, वो तो कुरान की नस को लेकर गई थी इस्तिदलाल करते हुए, तो उनको कहना कि उनका इज्तिहाद था, ये कैसे है। ये उम्दतुल कारी में भी यही बयान किया गया। कहा इन तलबहा लिज़ालिक क़ब्ल अन तस्माल हदीस अल्लज़ी दल्ला अलैहि खुसूसियतु सय्यिदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्होंने भी वाज़ेह बयान किया, कहा क़ब्ल अन तस्माल हदीस, अगर सैयदा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बागे फतह का मुतालबा किया हदीस को सुनने से पहले, तो फिर हम यही कहेंगे कि उन्होंने यूसीकुमुल्लाह में अमूम से इस्तिदलाल किया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दलील खुसूस पेश फरमा दी। तो हदीस को सुनने से पहले इज्तिहाद होना, इसको मुहद्दिसीन बयान करके गए हैं, ये आज की हमारी कहानी नहीं। इसी तरह इमाम इब्ने कुतैबा ने खास तौर पर इसको बयान किया। इब्ने कुतैबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसको बयान करते हुए कहा, ये उनकी किताब है तावील मुख्तलिफिल हदीस, इसमें कहते हैं वम्मा मुनाज़अतु फातिमा अबा बकरिन फी मिरासी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलैसा बिमुनकर। का सय्यदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मुनाज़ा करना, अब इसका भी हम तर्जुमा नहीं करते, इन्हीं पर छोड़ देते हैं, तुम तर्जुमा कर लेना। फरमाते हैं मिराज के मसले में ये कोई मुनकर नहीं था। ये जो हमें कहते हैं पहले किसी ने नहीं कहा। कहते हैं लिअन्नहा लम तालम मा क़ालहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। का सय्यदा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जो मुतालबा किया था तो इसी बुनियाद पर किया था कि उनको सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका का इल्म नहीं था। जैसे ही सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को सुना, फरमाया कि फलम्मा खब्बरहा बिकौलिही कफ़त, ये अल्फाज हैं जिन अल्फाज की तर्जुमानी इमाम जलाली ज़ीद शरफू ने फरमाई। फरमाया कि जब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका को सुना, हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हदीस सुना दी। इमाम फरमाते हैं कफ़त, ये इब्ने कुतैबा के अल्फाज हैं, हदीस की पूरी सनद है। फरमाते हैं जब आगे से हदीस सुनी तो खामोश हो गई। और यही अल्फाज हमारे इमाम जलाली ज़ीद शरफू ने बयान किए थे। बयान ही यही तर्जुमानी है। आज जो इतने फतवे लगाते हैं, ये सारा इल्मी सरमाया कहां लेकर जाएंगे, क्या जवाब देंगे इन आइमा की कुतुब का। बस जुर्म इनका यही है कि इन बदबख्तों ने कुरान और सुन्नत की हकीकी तर्जुमानी नहीं की, लफ्ज़ खता को एक अरसा तक जुर्म बनाकर पेश करते रहे। आज वही इनको जुर्म नजर आने लगा। ये जुर्म बनाना ये रवाफिज की कारस्तानी है। अहले सुन्नत ने कभी भी इसको जुर्म नहीं बनाया, ना ही कुरान और सुन्नत ने इसको जुर्म बनाया, ना ही 14 सदियों के इल्मी सरमाया ने इसको जुर्म बनाया। ये जुर्म होता तो कभी भी हमारे आइम्मा इतने इतने सख्त कलिमात से ये मौक़िफ़ ना बयान करते। अब ये रहा ये मसला कि इसको बयान करने की नौबत क्या आई। सबसे ज्यादा इस मसले को उछाला गया कि जरूरत क्या थी।
इतना सख्त मौका पेश करने की, इस पर इमाम जलाली ज़ीद शफ़ू के बयानात तो मौजूद हैं कि ज़रूरत पेश आती है, उस वक्त आती है जब मुखालिफ का रद्द करना हो और बलागत बड़ी हो तो पता हो जितना शिद्दत का रद्द हो, जितना शिद्दत का इनकार हो, उस इनकार के रद्द में उतनी ही शिद्दत के साथ ताकीद भी लाई जाती है। यह बलागत पढ़ने वाले ही जानते हैं, लेकिन जो इम्तिहानात में फेल होता हो उसे क्या पता कि बलागत के उसूल क्या हैं, कवायद क्या हैं। अब ये इतना सख्त रद्द पेश करने की जरूरत क्यों आती है, इस पर भी आज सैयदना ताजदार गोलड़ा हजरत पीर मेहर अली शाह साहब की कुतुब से ही फैसला ले लेते हैं। आज पता चल जाता है कि इतने सख्त कलिमात से रद्द क्यों करते हैं। अभी हमारे मौलाना शाहिद इमरान जलाली साहब गोलड़े वालों को उनकी नींदों से जगा रहे थे कि गोलड़े वालों, तुम्हारे दर का खाने वाले चमन जमान ने तो तुम्हारे ताजदार गोलड़ा पर कुफर का फतवा लगा दिया। मैं कहता हूं उन्हें जगाने की कोई जरूरत नहीं। हमने पहले भी कहा था ताजदार गोलड़ा के असल वारिस हम हैं, हम ही उनके इल्म के वारिस हैं, उनके एक एक कौल का तहफ्फुज भी हम ही करेंगे, उन पर आने वाले सारे फतवों का जवाब भी हम ही देंगे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हुजूर ताजदार गोलड़ा, आप कादियानियत का रद्द कर रहे थे, कादियानियत के खिलाफ हुजूर आला ताजदार गोलड़ा का इल्मी काम आज तक दुनिया मानती है कि जितना कुछ भी लिखा गया उस सब का लुब्बे लबाब अगर किसी ने पढ़ना हो तो वो सैफ़े चिश्तियाई, हदीयतुर रसूल, शम्सुल हिदाया, इन 3 किताबों को पढ़ ले। दुनिया जहां में जितना कुछ लिखा गया उस सब का लुब्बे लबाब उसको इन्हीं किताबों में मिल जाएगा। अब ये इल्मी काम है हुजूर ताजदार गोलड़ा का, और बड़ा तारीख साज इल्मी काम है। आज जो वो हनीफ कुरैशी बड़ी एक्टिंग करते हुए रवाफिज की तरह अवामी जज्बात से खेलते हुए मुझे चैलेंज कर रहा था, कह रहा था ये इतने हैं कि अब अंबिया की खताओं को ढूंढ रहे हैं। यानी सादा लफ्जों में वो कह रहा था कि जिसने अंबिया के बारे में खताओं को तलाश किया या जिक्र किया वो भी गुस्ताख। और बदबख्तो, मैंने तो एक इबारत भी अपनी तरफ से नहीं पेश की किसी नबी के बारे में, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खास तौर पर हमने अपनी तरफ से कुछ भी पेश नहीं किया। हमने तो सिर्फ वही पढ़कर सुनाया जो हुजूर आला लिख कर गए हैं। अगर ये लिखा हुआ तुम्हें हजम नहीं होता तो फिर हिम्मत करो, लगाओ फतवा ताजदार गोलड़ा पर। तुम फतवा लगाओगे हम तुझे वहां भी रौंद कर रख देंगे, वहां भी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तेरी एक एक बात का ताक़ुब होगा। आज इन सारी बातों का मुश्तरका जवाब है कि मुझ पर इल्जाम आया और ये इल्जाम मुझ पर है कि ये इबारतें, ये हमारे इमाम का इतना कमाल है। जब एक हदीस मुबारका पेश की थी सईदा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नाराजगी के लिहाज से कि जिसने सईदा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को नाराज किया, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसने मुझे नाराज किया। इसका पस मंजर बयान करते हुए हमारे इमाम ने कहा था 40 साल खताबत में पहली दफा इस हदीस का पस मंजर बयान करने लगा हूं, वरना हर बात अवाम को बयान करने की नहीं होती, लेकिन इसका हकीकी पस मंजर किसी सबब से बयान कर रहा हूं। वो सारा सेमिनार मौजूद है। आज बातें तो कर लेते हैं, लेकिन इल्म क्या है, इल्म के तकाज़े क्या है, उसको क्या जाने इम्तिहानात में नकल मारने वाले। अलगरज हुजूर ताजदार गोलड़ा
सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब अपनी कुतुब में बड़ा कुछ लिख कर गए, उनमें से कुछ मैंने पेश किया और उसका जवाब मांगा तो इनके होश उड़ गए। वो चमन जमान मुकदमे बना बना कर कहने लगा इज्तिहाद में खता को मुमकिन मानने से भी काफिर हो जाता है। अब ये सब कुछ किसने लिखा, किसने माना, किसने आगे किताबों में बयान किया, ये हमारा अपना कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ हुजूर आला ताजदार गोलड़ा का है। हमने तलाश नहीं किया, हमारा कसूर इतना है कि हुजूर आला लिख गए तो हमने पढ़ लिया। तुम्हारी तमन्ना यही थी कि ये कभी पढ़ा ही ना जाए। ये उनका एक है बरकत अहमद चिश्ती, वो पूरा एक मुंतहल जुमू शख्सियत है, अपने मुंह से लेकर अपने वजूद तक। वो कहने लगा हम हुजूर आला ताजदार गोलड़ा की कुतुब की ततहीर करेंगे, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, किताबों से इबारतें निकालेंगे। एक बंदे ने कहा किताबों से इबारतें मत निकालो, तुम ताजदार गोलड़ा के दरबार से निकल जाओ, साफ ऐलान करो कि हम इनको नहीं मानते, हमारा इनसे ताल्लुक नहीं है। और आज वो किताबें छापने से डर रहे हैं। तस्वीया छुपी हुई थी, हमारे इमाम ने इबारतें पेश की, उसके एडिशन के एडिशन निकले, आगे से छाप नहीं रहे कि लोग पढ़ बढ़ा रहे हैं। ज़ालिमों, ताजदार गोलड़ा ने पढ़ने के लिए लिखी थी, छुपाने के लिए नहीं लिखी थी। हर कसे अज़न्य खुद शुर यारे मन अज़दरूने मन नजुस्त सरारे मन। मौलाना रूम साहब ने कहा था हर कोई अपने गुमान के मुताबिक मेरा यार बनता है, कोई मेरे दिल से भी तो आकर पूछे मैं किसको पसंद करता हूं। ये सारे ताजदार गोलड़ा के बनते फिरते हैं। कभी कोई अल्लाह वाला जाए ताजदार गोलड़ा से पूछे कि आज उनकी कुतुब को किसने जिंदा किया, किसने उनकी किताबों को कूचे कूचे में आम किया, अल्लाह के फजल से नाम आएगा तो इमाम जलाली का ही आएगा। तो इन सारी बातों का जवाब कि अंबिया की खताएं ढूंढ ली। जालिमों, हम ना पढ़ते किताबें, या आज भी ताजदार गोलड़ा के मजार पर लिख दो, मेरा खुला चैलेंज है, उधर लिख दिया जाए कि साहिब मजार की किताबों को पढ़ना हराम है, हम इन किताबों को बंद करके रख देंगे। लेकिन हिम्मत करो तो सही, अगर हमने पढ़ ली है तो हमारा जुर्म क्यों है? सारी जिंदगी तुम कहलवाते रहे गुलिस्तान मेहर अली है। यह कैसा गुलिस्तान है जिसकी किसी कली से मेहर अली की खुशबू कभी नहीं आई, रिफ्स की बदबूएं जरूर आई। अलगरज हुजूर ताजदार गोलड़ा, अब इस बात का भी जवाब कि इतना सख्त जुमला बोलने की जरूरत क्या थी। हुजूर ताजदार गोलड़ा रद्द कर रहे थे कादियानियों का। मिर्जा कादियानी ने एक जहान था जिसको अपने दाम में तस्वीर का असीर बना लिया था। आज तो कूचे कूचे में ताजदार खत्म नबुव्वत का नारा गूंजता है, कादियानी काफिर, कादियानी काफिर का नारा है। इसके पीछे उलमा की कुर्बानियां हैं, मशाइख की मेहनतें हैं। लेकिन जब मिर्जा अपने उरूज पर था तो बहुत बड़ा हल्का था जो उसकी बातों को सुनता था और उसके दाम का शिकार हो चुका था। उसने चंद हदीस से इस्तिदलाल पेश करके ये इस्तिदलाल पेश किया। अब वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं, किसी क्लिप में इंशाअल्लाह सारी बातें लगाकर तफसील से बयान करूंगा। इन सारी कुतुब का खुलासा ये है, उसने इस्तिदलाल ये बयान कर दिया, कहने लगा कि मसीह मऊद की, उनके आने की जितनी भी खबरें हैं और इमाम मेहदी के आने की जितनी भी खबरें हैं, माज़अल्लाह कहने लगा वो सब खताए इज्तिहादी पर मबनी हैं। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। और दावा किया कि वो सारी खबरें असल में मेरे आने की थी। ये कादियानी के इस्तिदलाल पेश कर रहा हूं। उसने ये इस्तिदलाल पेश करके कहा कि दरअसल सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे आने की खबरें देनी थी, लेकिन कश्फी तौर पर खता वाक़या हुई और मसीह मऊद का जिक्र आ गया और हकीकत वो मेरे बारे में है। अब इस पर दलील क्या थी? दलील वो बार बार बयान करता था कि जब कुरान ने कहा लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया बिल हक़ लतदखुलुन्नल मस्जिदल हराम, रब ने ऐलान किया अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में
कि अल्लाह ने आपको सच्चा ख्वाब दिखाया, लतदखुलुन्नल मस्जिदल हराम, आप मस्जिद हराम में ज़रूर दाखिल हो जाएंगे। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहराम बांधकर सहाबा की एक जमात लेकर गए। आगे से सुलह हुदैबिया का वाक़या हुआ, उस साल उम्रा ना हो सका, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ गए। अब ये बात है कादियानी की इस्तिदलाल की, और इन सारी बातों का जवाब है कि ये मौक़िफ़ सख्त इख्तियार करना क्यों पड़ता है। उसने इससे इस्तिदलाल किया और इज़हाले ओहाम में उसके सारे इस्तिदलालात मौजूद हैं। कहने लगा देखो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, लेकिन जो था लतदखुलुन्नल मस्जिदल हराम कि मस्जिद हराम में दाखिल होना वो तो हुआ ना, फिर ले जाने का मकसद क्या था, वहां पहुंचना किस मकसद के लिए था। उससे इस्तिदलाल करते हुए कहने लगा कि ये देखो नबी से भी कशफ में खता वाक़या तो हुई। अब ये इस्तिदलाल है, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। यहां तक तो बात थी कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए, कहा रब कहता है लतदखुलुन्नल मस्जिदल हराम, कि रोया सच था, जो कशफ में देखा था बजा था, लेकिन खता तो वाक़या हो गई। इसी बुनियाद पर कहता था कि ये मसीह के आने की खबरें मेरी थीं, लेकिन उम्मत को बयान करने में खता हो गई, मेरा बयान करना था। अब ये था उसका इस्तिदलाल। अब जितना सख्त उसका इस्तिदलाल था, आगे से रद्द करने वाले भी ताजदार गोलड़ा थे, हुजूर पीर मेहर अली शाह थे। जब उसने ये दलील पेश की, ये है हदियतुर रसूल, ये न्यू एडिशन का सफ़ा नंबर 401, इसमें आपने अहले सुन्नत का अकीदा बयान किया और इस्लाम का ही ये अकीदा है, कोई इसका मुनकिर नहीं है। फरमाया अकीदा सुनो पहले। अब ये अल्फाज हैं ताजदार गोलड़ा के, आज अगर हम में से कोई बयान करता तो काफिर जिंदीक और मुर्तद तो बहुत दूर की बात, शायद उसको स्टेज पर ही कत्ल करने की धमकियां और ऑर्डर हो जाते। अब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज्तिहाद के बारे में पीर साहब ने कलाम किया। फरमाया अगरचे कभी कभार ताबीर में गलती होना मुमकिन है, लेकिन सारी जिंदगी गलती पर कायम रहना इस्मत और शान नबुव्वत के मुनाफी है। अब यह है मसला समझने का। अब यह है पीर साहब फरमा रहे हैं कि इतना तो है कि किसी मखसूस वाकया में सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खताए इज्तिहादी हो जाए। अब हम ताबीर करेंगे तो खता इज्तिहादी करेंगे, पीर साहब ने लिखा है तो गलती लिखा है। अब पीर साहब का लिखा मैं तो नहीं बदल सकता, ना हम में से किसी में इख्तियार है। अब हम तो ये नहीं कह सकते कि गुस्ताख अखियां किथे जाड़ियां, वो हकीकी गुस्ताख थे माज़अल्लाह, और जालिमों वो सच्चे आशिक थे, वो गलती बोलकर भी सरकार के सच्चे आशिक, जो आज सईदा तैयबा ताहिरा के बारे में इज्तिहाद का मसला बयान करके खता इज्तिहादी का कौल करे, वो भी सईदा तैयबा ताहिरा का सच्चा गुलाम है। हुजूर ताजदारे गोलड़ा गलती बोलकर सरकार के गुलाम है। हमारे इमाम खता जिसकी मुराद इज्तिहादी थी, वो लफ्ज बोलकर भी सईदा तैयबा ताहिरा के गुलाम है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मसला पीर साहब ने समझाया। फरमाया अहले सुन्नत का अकीदा यह है कि अल्लाह के नबी से इस शर्त के साथ कि खताए इज्तिहादी बाकी नहीं रहेगी, मखसूस वक्त में कुछ देर के लिए खताए इज्तिहादी का हो जाना किसी नबी की नबुव्वत के मुनाफी नहीं। फरमाया ऐसा होना मुमकिन है। यहां पीर साहब ने फरमाया मुमकिन है। आगे अब यह भी वाज़ेह रहे कि यह हदियतुर रसूल सबसे पहली किताब थी जो कादियानियत के रद्द में हुजूर आला ताजदार गोलड़ा अलैहिर्रहमान ने लिखी। सबसे पहली किताब में यही लिखा कि गलती होना मुमकिन है। आगे जब ये शम्सुल हिदाया आपने लिखी, ये बाद में लिखी गई, इसमें इससे भी अगला जुमला
वही हुदैबिया वाला किस्सा जिक्र करके कहा, फरमाते हैं जैसा कि ख्वाब में आपने यही समझा कि इमसाल मक्का मुअज़्ज़मा ज़ादह अल्लाह तकरीमम जाना होगा, इमसाल यानी इसी साल बाद मुराजात फरमाने के हुदैबिया से मालूम हुआ, यानी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हुदैबिया से लौट आए तो फिर यह मालूम हुआ कि ताबीर में तखसीस से इमसाल की गलती हुई। अब ये अल्फाज हैं, इसको बड़े गौर से समझ कर से मसला समझना है। पीर साहब ने लिखा कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, जब वापस आए तो ये हकीकत वाज़ेह हुई कि उसी साल तशरीफ ले जाना ये खता इज्तिहादी की बुनियाद पर हुआ था। अब हम बोलते हैं तो खता इज्तिहादी, पीर साहब लिख रहे हैं तो गलती। उधर लिखा, पहली किताब में लिखा मुमकिन है और इधर लिखा कि गलती हुई। अब ये है इम्कान और वुकू। हनीफ कुरैशी तुम हमें कहते थे कि पीर साहब सैयदा तैयबा ताहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए इम्कान से ज्यादा कौल नहीं कर सकते। ये है हदियत रसूल में इम्कान और ये है शम्सुल हिदाया में वुकू। और लफ्ज़ खता भी नहीं है, भी लफ्ज़ गलती और है भी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। आज खोलड़े के और पिंडी के जितने भी ताजदारे गुलड़ा के सगे बने फिरते हैं, कोई एक भी इन बातों का जवाब नहीं दे सकता। इन बातों का जवाब देगा तो इमाम जलाली का शागिर्द ही देगा। पीर साहब कादियानियत का रद्द कर रहे थे, आगे सैफ़े चिश्तियाई में भी यही मजमून छेड़ा, मलफूजात मेहरिया में भी यही मजमून छेड़ा। इस सब का खुलासा यह है, आपने फरमाया अहले सुन्नत का, इस्लाम का, सदियों का अकीदा यह है कि कुछ देर के लिए अल्लाह के नबी से खता इज्तिहादी इस शर्त के साथ कि वो अपनी खता इज्तिहादी पर बाकी नहीं रहेगा। फरमाया ये नबी की नबुव्वत के मुनाफी नहीं है, ऐसा होना नबी की नबुव्वत से मुमकिन है, लेकिन नबी की खता इज्तिहादी कभी बाकी नहीं रहती। आगे कादियानियत का जवाब ये दिया, फरमाया ये सैफ़े चिश्तियाई में तफसीर से बयान किया, फरमाया तुम तो अपना जिल्ली बुरूज़ी नबी होना साबित कर रहे हो। फरमाया तुमने जो कौल किया, अब ये कादियानियत का जवाब बड़े गौर से समझिएगा, आम अवाम को समझाने के लिए, जहां तक भी लोग सुन रहे हैं कि पीर साहब को जरूरत क्यों पेश आई। आज हमें कहते हैं जरूरत क्या थी। फरमाया कादियानी तुम कहते हो कि देखा था मेरे बारे में, कशफ मेरा हुआ था, लेकिन बयान मसीह मऊद का हो गया, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आ गया, आना मैंने था, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह उसकी बातें। फरमाया कि अल्लाह के नबी की खता इज्तिहादी हो तो वो तो थोड़ी देर बाद खत्म हो जाती है। अगर ये तुम्हारे बारे में बिलफर्ज खबर होती भी तो लाजिम था अल्लाह के नबी दुनिया से जाने से पहले, जाहरी पर्दा करने से पहले पहले इस खता इज्तिहादी का इजाला करके जाते। जबकि ऐसा कोई इजाला ना हुआ, इससे साबित हुआ कि ये कशफ किसी खता इज्तिहादी की बुनियाद पर है ही नहीं, ये कशफ पर हक है। कुर्बे कयामत में आएंगे तो सच्चे मसीह आएंगे, तेरे जैसा काना दज्जाल नहीं आएगा। मेरे नबी ने तेरी खबर नहीं दी थी, अगर तेरी खबर देते हुए खता इज्तिहादी बिलफर्ज थी भी तो नबी पर लाजिम है कि अपनी खता इज्तिहादी का इजाला करके जाता। मेरे नबी ने कोई इजाला नहीं किया, तो लिहाजा तेरे आने की भी कोई खबरें नहीं है। कुर्बे कयामत में आएंगे तो सच्चे मसीह बनी इसराइल वाले ही आएंगे। अब ये है इल्मी बातें। आज गोलड़े में जब भी तकरीरें होती हैं, खत्म नबुव्वत के सिवा सारी तकरीरें होती हैं। खत्म नबुव्वत की कॉन्फ्रेंस में खत्म नबुव्वत पर कोई तकरीर नहीं। हमने कई दफा चैलेंज किया, कहते हैं ताजदारे गोलड़ा की कुतुब मुश्किल बड़ी है। मैंने कहा मुश्किल है तुम समझाओ, तुम इधर मसरत पर किस लिए हो?
ये मुकाशफा इजमाली, मुकाशफा तफसीली, ये किसने बयान करना है? अल्लाह के फजल से हमने बड़ा आसान करके बयान कर दिया। उम्मीद है लोगों को समझ आ जाएगा। मसला सिर्फ यही, उसका इस्तिदलाल था कि खताए इज्तिहादी नबी से वाक़या हो गई और कशफ में खता हो गई। कशफ मेरे बारे में था। पीर साहब ने फरमाया, तुम इतना तो मानते हो कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं? कहते हैं हाँ मानता हूं, मैं उनका जिल्ली हूं। आगे जरा मुश्किल बात को समझिएगा। फरमाया कि अगर तुम्हारा कौल माना जाए कि अल्लाह के नबी ने खबर दी और उनसे खता इज्तिहादी हो गई और फिर सारी जिंदगी खता इज्तिहादी पर बाकी रहे, इससे तो उनकी अपनी नबुव्वत बातिल हो जाएगी। फरमाया तेरी साबित होना तो बड़ी दूर की बात। अब ये कज़िये तोड़े। फरमाया तू जिनका जिल्ली बनता है, अब ये सारी फर्जी और कैसे इस्तिस्नाई की सूरतों में ये कलाम है तालीक बिल मुहाल की सूरत में। फरमाया तू जिनका जिल्ली बना है, पहले तो उनकी नबुव्वत को साबित कर। अगर उनमें खता इज्तिहादी तादम आखिर मानता है तो उनकी तो अपनी नबुव्वत नहीं रहती, फिर तेरी कहां से रहेगी? फरमाया तेरी भी बातिल। लेकिन सच ये है कि हमारे नबी से वक्ती तौर पर अगर खता इज्तिहादी हुई थी, लेकिन हमारे नबी की खता इज्तिहादी बाकी नहीं रही। रब ने खता इज्तिहादी को खत्म फरमा दिया। और अल्लाह के नबी की शान यही होती है, कायनात में कोई दूसरा नहीं, कोई वली, कोई मुकद्दस हस्ती, किसी की शान नहीं है कि उसकी खता इज्तिहादी हमेशा के लिए बाकी ना रहे। फरमाया अल्लाह के नबी और गैर नबी में फर्क यही होता है कि गैर नबी की खता इज्तिहादी मुमकिन है कि सारी जिंदगी बाकी रहे, लेकिन अल्लाह के नबी की शान यह है कि खता इज्तिहादी हुई भी है तो रब बाकी नहीं रहने देता। अब यह है शान। और हमारे इमाम जलाली ज़ीदा शरफू ने जब यह कौल किया तो बार बार ऐलान किया। फरमाया खता इज्तिहादी वो बयान की जिसकी शान यह है कि वो अल्लाह के अंबिया के लिए होती है कि जो बाकी नहीं रहती। अब बाकी रहने में भी बदियो ज़वाल सरियो ज़वाल की तकसीम है कि देर से ज़ाइल हुई है थोड़ी देर बाद। फरमाया हमने उसमें भी बयान किया कि लेकिन उनकी शान ये है कि आगे से हदीस सुनी तो खामोश हो गई। फरमाया हमने तो उसमें भी सरियो ज़वाल बयान की कि जो खता इज्तिहादी हुई थी वो भी चंद लम्हों बाद ही खत्म हो चुकी थी। फरमाया हमारा तो ये मौकिफ है। अब ये मौकिफ ताजदार गोलड़ा अपनी कुतुब में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बयान करके गए। और जो मैंने शुरू में जुमला बोला कि सईदा तैयबा तहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की करोड़ों शानें, करोड़ों अज़मतें, लेकिन जिस अज़मत को ये बदबख्त हमसे मनवाना चाहते हैं, ताजदार गोलड़ा की कुतुब में वो अज़मत सैयद आलम के लिए साबित कर दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कुतुब का सरमाया सामने लाएं। कैसे मुमकिन है कि जिस अज़मत व मकाम पर कुतुब में मौजूद हो कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो साबित ना हो, और हमसे तकादा किया जाए कि हम सैयदा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए मान लें। कितने झूठे पड़ेंगे सईदा की बारगाह से कि जालिमों सारी अज़मतें तो हमारे आका की वजह से हैं। जिस मकाम और मर्तबे पर तुमने मुझे रखा है, अकल से काम तो लो। ऐसा मकाम और मर्तबा क्या अल्लाह के नबियों का भी होता है? जो मकाम और मर्तबा अल्लाह के नबियों का ना हो और उस मकाम पर सईदा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए तकादा किया जाए, हमारा यही कसूर है। हम हदूद पर बंद हैं। रब का वादा था ला तग़लू फी दीनिकुम गैरल हक़। ऐ अहले किताब, अपने दीन में गैर हक का खुलूफ नहीं करना, ना हक आगे नहीं बढ़ना। अल्लाह के फजल से हम ना हक आगे बढ़े हैं और ना ही कभी बढ़ेंगे, और ना राफियों तुम्हें बढ़ने देंगे। तुम्हें एड़ियों के नीचे रोद कर रख देंगे। ये रवाफिज जितना गंद फैलाते फिरें,
अहले सुन्नत का लेबल लगाना है तो अहले सुन्नत का अकीदा बयान करना होगा। अब ये मसला बड़ा पेचीदा था जो मैंने छेड़ दिया। काश न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते रात सरबस्ता, न यूं रुसवाइयां होती। बड़े लोगों ने तकाजा किया था कि आप बार बार ताजदार गोलड़ा की कुतुब को बयान कर देते हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं? फिर इतना बयान किया है तो उसका जवाब क्या है? आज अल्लाह के फजल से हमने जवाब भी दे दिया। उम्मीद है लोगों को मसला समझ आ जाएगा। काश ये मसला ना छेड़ते। जिस तरह मैंने हवाला दिया हमारे इमाम जलाली ज़ीद शरफू ने उस तकरीर में कहा कि 40 साल खिताबत में हमने कभी इस हदीस का पस मंजर बयान नहीं किया था। काश ये नौबत ना आती तो हम आज भी ना करते। काश ताजदारे गोलड़ा पर वो चमन जमान फतवे ना लगाता। काश ये ताजदारे गोलड़ा की कुतुब को गुस्ताखाना लिटरेचर ना कहते, हम इतना कुछ बयान ना ही करते। लेकिन आज मसला बड़ा पेचीदा है। ताजदारे गोलड़ा की कुतुब पढ़ने के लिए हैं। आज कोई पढ़कर ये समझ बैठे कि गुस्ताखियां हो रही हैं, यहां तो गलती और खता अल्लाह के नबी के लिए बयान किया जा रहा है, वो भी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, तो पढ़कर साथ ही ताजदारे गोलड़ा को गुस्ताख समझता जाए तो मसला बड़ा पेचीदा बन गया। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बन गई कि हमारा जिम्मा था कि हमने मसला छेड़ा है तो उसको सही तौर पर बयान भी कर दें। तो आज ये भी मसला हल हुआ कि इतना सख्त मौक़िफ़ देना क्यों पड़ता है? जिस वक्त कादियानी रद्द कर रहा था पूरे इस्लामी सरमाए को, तो उस शिद्दत के साथ ही ताजदारे गोलड़ा उसको भी रद्द फरमा रहे थे। और हमारे इमाम जलाली ज़ीद शरफहू भी रवाफिज का रद्द कर रहे थे। मसला की नौयत को समझें। मैं आज इनसे फिर कहता, मैंने पहले भी कहा, ओ बदबख्तो, रवाफिज के रद्द में जो अल्फाज बोले गए तुमने रवाफिज का साथ दिया, उनकी बोली बोली। मैं खैब नहीं जानता, लेकिन आज गुलिस्तान मेहर अली के कहलाने वालों, जरा फर्ज करो, अगर ताजदारे गोलड़ा के जमाने में तुम होते तो तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मुझे कहना पड़ता है कि तुमने ताजदारे गोलड़ा का दामन छोड़कर कादियानी का साथ देना था। बदबख्तों, जो आज नहीं बाज आते कि गुस्ताखी हो गई, तो कल तुम्हारे अकीदे के मुताबिक तो फिर नबी की भी गुस्ताखी हो गई। शर्म से डूब मरो। अपनी हरकतों को समझते हो का मोहब्बत वाले हैं। ताजदारे गोलड़ा इतने जवाबात देकर गए और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मकबूल भी रहे। उनका तो लक़ब ही बन गया मामूर मिनर रसूल। ये वो हैं जिनकी ड्यूटी दरबारे रिसालत से लगी है। तो जनाब हमारे इमाम भी वो हैं जिनकी ड्यूटी बारगाह सईदा तैयबा ताहिरा से लगी है। तुम किस अकीदे का प्रचार कर रहे हो? अब ये था ताजदारे गोलड़ा का मौक़िफ़। वैसे तो हुजूर ताजदारे गोलड़ा ही बयान कर दें तो काफी है, लेकिन हो सकता है कईयों के दिलों में मरोड़ उठे और ये दिल से ताजदारे गोलड़ा को भी गालियां दे रहे हो, तो हम इनके सामने ये जो इल्मी सरमाया पढ़ाया जाता है इनके हवाले भी पेश कर देते हैं। ये हमारे सामने है नूरुल अनवार। इसमें भी इसी मसला को छेड़ा गया। अब मैंने पहले तो शरह कायद के पेपरों का हवाला दिया था। नूरुल अनवार तो उससे भी बड़ी पहले आ जाती है। ये लगता है खासा से भी फेल है। हमें कहता है कि इनके पास सनदे कहां हैं। लोगों को सनदे दिखाता फिरता हनीफ कुरैशी। जालिम इंसान, संदों को छोड़ किताबों को पढ़कर दिखा। 2 2 4 का तुम्हें पता नहीं कि 2 जमा 2 4 होते हैं। दावे करते हो रियाजी में PhD की सनद है। पहाड़ में जाए तुम्हारी सनद, किताबें पढ़कर दिखाओ। अब ये दरसी किताब है, हमारे जामियात में पढ़ाई जाती है, सारे पढ़ते हैं। हमें कहता था इनके बच्चे खताएं तलाश करते हैं। ओ जालिम, तेरे मदरसे में लगता है ये पढ़ाई नहीं जाती। हम नहीं ढूंढते, ये किताबों में खुद ब खुद आ जाती हैं, बशर्ते कि किताबें पढ़ने वाले कोई हों।
हाँ, इम्तिहानों में चूतर पुड़ियां करके पास करने वाले हों तो उनकी और बात, उनसे हमें कोई गरज नहीं। अब ये नूरुल अनवार, इसका सफ़ा नंबर 226 है। इसमें इज्तिहाद के मसले को इन्होंने छेड़ा। बात वही है, फरमाया इल्ला अन्नहु मासूमुन अनिल करार अलल खता। फरमाया अल्लाह के अंबिया का भी इज्तिहाद होता है, वो मासूम हैं। अब ये सारे इलामी में लिखते हैं कि मासूम अनिल खता अंबिया हैं। कई इलामिये जो हमारे साथ मुवाफ़क़त रखते थे उन्होंने भी हमें भेजे कि हम इलामी में लिखते हैं कि मासूम अंबिया के अलावा कोई नहीं और मासूम अनिल खता सिर्फ अंबिया है। मैंने ये जुमले भी दुरुस्त करवाए कि असल जो किताबों में लिखा है फिर वही बयान किया जाए। भी मासूम और इस्मत का ताल्लुक खता इज्तिहाद के साथ है ही नहीं। मासूम इस्मत का ताल्लुक तो मासी और गुनाहों के साथ है। खता और इज्तिहाद में खता का तो मसला ही अलग है। या इन्होंने कहा कि मासूम हैं अंबिया, किससे? फरमाया अनिल करार इलल खता, किसी खता इज्तिहादी पर बरकरार रहने से, कि हो तो जाती है लेकिन बरकरार नहीं रहते, खत्म हो जाती है, कुछ वक्त के लिए होती है। ताजदारे गोलड़ा भी यही कुछ बयान करके गए। आगे मैं एक जुमला पढ़ देता हूं और तर्जुमा इन्हीं पर छोड़ देता हूं जो इम्तिहानों में कामयाब होते रहे किसी न किसी तरह से। इन्होंने इस मकाम पर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इज्तिहाद पेश किया उसारा बदर के मसला में, और यही इज्तिहाद आला हजरत ने भी पेश किया, और यही इज्तिहाद हजरत मुजद्दिद अल-फसानी ने भी पेश किया। बदर के कैदियों के मसले में जो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्तिहाद फरमाया, तवील इबारत है, इसके आखिर में है, कहा जब इज्तिहाद मुकम्मल हुआ फज़ाहर अन्नल हक़ हुआ रअय उमर, हक ये जाहिर हुआ कि जो हक था वही था जो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय थी। आगे इबारत का तर्जुमा यही कर ले, ये नूरुल अनवार में लिखा है अन्नल हक़ हुआ रअय उमर व अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अख्तआ। अब क्या करेंगे, हम तर्जुमा नहीं करते, इधर ही छोड़ देते हैं, खुद ही समझ लें। अगर किताबों से वास्ता है तो इनको कभी पढ़ लेना। हमारे जिम्मे किताबें पढ़कर सुनाना था, हमने सुना दी किताबें। ये सब के सामने ये मसला मौजूद है। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी रहमा ने यही मसला मकतूब नंबर 266 में, जिसमें एक एक अकीदा गिनवा कर अहले सुन्नत के अकायद का तहफ़्फ़ुज़ किया, इस मकतूबात में भी उसारा बदर के मसला को जिक्र करके बिल्कुल वही बयान किया जो नूरुल अनवार में बयान हुआ। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत ने भी इस मसला को बयान किया। अब ये मेरे हाथ में है फवातिहुर रहमूत, ये बड़ी अहम तरीन किताब है उसूल फ़िक़्ह के हवाले से। इसमें एक और मसला भी बड़ा अहम है जो आखिर में जिक्र करेंगे। इसमें भी इन्होंने सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज्तिहाद को जिक्र किया। अब ये हम सब कुछ बयान इसलिए कर रहे हैं कि ताजदारे गोलड़ा की कुतुब का तहफ़्फ़ुज़ हो जाए। मैंने पहले भी कहा था कि मत हम पर यह तोहमत रखना कि ये सिर्फ अपने उस्ताद की बका के लिए लगे हैं। हम तमाम मशाइख़ अहले सुन्नत के ईमान के तहफ़्फ़ुज़ पर लगे हैं, 14 सदियों के अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ पर लगे हैं। और आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू हुजूर आला ताजदारे गोलड़ा की ईमान का तहफ़्फ़ुज़ है। ये सारा कुछ इस बुनियाद पर है कि चमन ज़मान अपनी तहरीर में लिख गया कि हुजूर ताजदारे गोलड़ा हो या कोई शख्सियत हो, अगरचे नाम नहीं लिखा उसने, लेकिन नाम मैंने तो लिखा था। जिस तहरीर का उसने जवाब लिखा, और हर बंदा जानता है जवाब में सवाल मलहूज होता है, इतना तो कानून हर बंदा जानता है। मैंने जब पूछा कि जैद आया कि नहीं आया, आगे उसने कहा आया, तो क्या ये कहानी सुनाई कि बकर आया? सवाल जैद के बारे में था तो जवाब भी जैद के बारे में है। मैंने सवाल ताजदारे गोलड़ा के बारे में किया था, तुमने कहा शख्सियत कोई भी हो, कोई भी की बात छोड़ो, शख्सियत ताजदारे गोलड़ा थी, और उन पर तुमने फतवा लगाया। या आज उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने सेमिनार रखा, तुम्हारा हनीफ कुरैशी और इनके लिए जो
हमेशा के लिए इनको बंद गली से भी तंग गली में धकेलना है, वो ऐलान तो अभी होने वाला है। उम्मीद है चीखें अभी निकल रही होंगी। देखो ये है फवातिहुर रहमूद, सफा नंबर 411, 11वीं वाले पीर के नाम का। अब ये सब कुछ बयान करते हुए हमें कोई नारे नहीं चाहिए। ये जहां तक मेरी आवाज सुन रहे हैं, मत समझिए कि हम बड़े शौक से एक एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं। काश ताजदारे घोड़ा पर ये गंदे फतवे ना आते, हम कभी भी ये बयान ना करते। इसमें फवातिहुर रहमूद में ये मसला छेड़ा, हल यजूज़ु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबी वसल्लम अल खता फी इज्तिहादिही। इन्होंने छेड़ा मसला कि क्या मुमकिन है कि सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज्तिहाद में भी खता हो जाए। वकदा फी इज्तिहाद साइरिल अंबिया। सवाल शुरू किया और आगे जवाब दिया। कहने लगे फल अक्सर मिन अहली सुन्नत कालू नाम, कि अहले सुन्नत के जो अक्सरियत वाले हैं उन्होंने कहा नाम, बिल्कुल बात ऐसे ही है। इज्तिहाद में वक्ती तौर पर खता मुमकिन है, लेकिन इस शर्त के साथ कि बरकरार नहीं रहेगी। वकील अल्लाह, और एक कौल यह है कि ला यजूज। अब हमें कहते हैं कि ये हमें राफसी बहुत कहते हैं। अब ये है फवातिहुर रहमूद। इज्तिहाद के मसले में हम तुम्हें राफसी नहीं कहते, ये सारे कुतुब वाले हनीफ कुरैशी तुम्हें राफसी कहकर गए। इन्होंने कहा कि जिन्होंने कहा नहीं होता, नुकिल हाद नफ्यु अनिर रवाफिज, ये नफी की बात राफसियों से आई है। आले सुन्नत का अकीदा वही है जो बयान हो चुका। तो जनाब ये रवाफिज तुम्हें हम नहीं कह रहे, तुम्हें तो आला हजरत भी राफसी कह रहे हैं। अब ये है फवातिहुर रहमूद, ये मुसल्लम सबूत की शरह है, तूज़ी तलवी के बाद पढ़ाई जाती थी। जो बेचारा नूरुन अनवार में ही फेल हो, वो क्या जाने हुसामी में क्या है, तोसी में क्या है, फिर उसके बाद मुसल्लम सबूत में क्या है, फिर उसके बाद फवातिहुर रहमूद में क्या लिखा है, और उस पर जो आला हजरत का कलमी नुस्खा है। अल्लाह के फजल से कोई बड़ाई नहीं है। हमने जब अपने असाज़ा से ये पढ़ी थी कुतुब, मुसल्लम सबूत फवातिहुर रहमूद भी रखते थे, और ये आला हजरत का कलमी नुस्खा जो हमारे मशाइख हिंदुस्तान से तलाश करके लाए थे, अभी तक ये छप भी नहीं सका। ये भी मैंने जहलम में अपने साथ रखा होता था ताकि पता चले इमाम अहले सुन्नत इस मकाम पर क्या फरमा रहे हैं। आला हजरत रहमा ने जब ये बात आई, वम्मा अन्नहु ला युकर्ररु अलैहि, फवातिहुर रहमूद वाले ने इबारत लिखी, फरमाया वम्मा अन्नहु, पीछे बल्कि बात है, हल यजूज़ु अलैहि अल खता। आला हजरत रहमा ने इसका हाशिया लिखा फिल इज्तिहाद, खता के साथ इज्तिहाद की कैद पहले नहीं थी, आला हजरत ने शामिल की। आगे फरमाया वम्मा अन्नहु, आगे लिखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुरूद शरीफ लिखा, हाशिए में लिखा ला युकर्ररु अलैहि, आला हजरत ने लिखा अलल खता। बाकायदा इस कौल को नकल करके आला हजरत ने इसकी तायीद की और कहा कि बिल्कुल सही लिखा कि अल्लाह के नबी से इज्तिहाद होता है, और अल्लाह का नबी कभी भी अपनी खता इज्तिहादी पर बाकी नहीं रहता। नबुव्वत की शान यह है कि उनकी खता इज्तिहादी बाकी नहीं रहती, वो अपनी खता इज्तिहादी पर बरकरार नहीं रहते। ये तो कभी नहीं लिखा कि होती ही नहीं है। ये है आला हजरत का मौक़िफ़। और ये फवातिहुर रहमूद, वो मेरे बातों को कह रहा था ये कवाले शाज़ा हैं। हनीफ कुरैशी अपने आखिरी क्लिप में कवाले शाज़ा से इस्तेदलाल कर दिए, ताजदारे गोलड़ा की कुतुब, ये नूरुल अनवार में यही मौजूद है और फवातिहुर रहमूद में भी यही है। फवातिहुर रहमूद ये शरह है मुसल्लम सबूत की, और मुसल्लम सबूत ये मखूज़ है उसूल बसवी से, इसकी इबारतों में भी यही है। और थोड़ा सा भी फिक़ह हनफी से अगर वास्ता पड़ा हो, कभी फिक़ह हनफी के उसूल फरूक को समझा हो, तो सारे जानते हैं उसूल बसवी का क्या मेयार है। फिक़ह हनफी में उसूल बसवी के कवानीन
कभी शाज हो सकते हैं? इस बेचारे बेवकूफ को क्या पता कि शाज क्या होता है, जमहूर क्या होता है। यह तो इतनी इस्लाहात से भी बाखबर नहीं है। उसूल बज़वी में जो कवानीन बयान किए गए, फातिह और रहमूत में वही कानून लिया गया। इसी उसूल बज़वी की शरह है कश्फुल असरार। कश्फुल असरार एक तवील शरह है, उसमें कई सफात पर इसी मौजू पर दलाइल देकर कलाम किया गया। इसी उसूल बज़वी से माखूज थी ये फातिह और रहमूत और मुसल्लम सबूत। इसी से माखूज है अल-मनार जिसकी शरह है नूरुल अनवार। इसी से माखूज है तनकी जो तौज़ी तलवी का मतन है। आज हरीफ कुरैशी ये सारे सबक पढ़ा रहा हूं, तुम्हें पता चले कि शाज क्या होता है, जमहूर क्या होता है। नलायक आदमी, तू इतनी इस्लाहात से भी वाकिफ नहीं है। जिस उसूल को इमाम बज़वी बयान करके गए, सारे आइम्मा ने उसी उसूल को लिया और हुजूर आला ताजदार गोलड़ा ने उसी उसूल पर कादियानियत का रद्द फरमा दिया। मकतूबा शरीफ इमाम रब्बानी हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी ज़ाहिर हुजूर ताजदार गोलड़ा का हवाला आया, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का हवाला आया, तो मुनासिब है कि हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी की इबारात भी आ जाएं। ये मेरे हाथ में है मकतूबात इमाम रब्बानी जिल्द अव्वल और मकतूब नंबर है 266। इसमें इमाम रब्बानी फरमाते हैं दर अहकाम इज्तिहादिया ई बुजुर्गवारा अलैहिमुस्सलात व तस्लीमात व तहियात हर चंद खता तजवीज नमूतांत। अब आइम्मा ने जहां लिखत इज्तिहादी की कैद नहीं लगाई, ये भी मैं बयान कर दूं। हमें कहता इज्तिहादी की कैद नहीं, ये बाद में लगा। अच्छा, इतना तो बच्चा बच्चा जानता है, कहने लगा डॉक्टर साहब ने बाद में लगाया। अब ये तो आम कानून है, अल इरादतु क़ब्ल अल क़ौल, के इरादा पहले होता है, कौल बाद में आता है। बंदा पहले इरादा करता है, हां लफ्जों में बाद में बयान किया, लेकिन टांका बाद का नहीं है। जब लफ्ज खताब बोला था, इरादा उसी वक्त था कि इज्तिहादी है। इसी तरह इमाम ने जहां भी बोला मुतलक बोला, लेकिन हम कहते हैं कि मुराद इज्तिहादी ही होती है। इमाम रब्बानी ने भी फरमाया हर चंद हकीकत यही है खता तजवीज नमूदांत, के खता मुमकिन है अंबिया इकराम से। वम्मा तकरीर बर खता दर हक ईशा मुजव्वज ना दाश्ता अंद, लेकिन खता पर बरकरार रहना इन मुकद्दस नफूस के हक में नहीं होता। ये मुकद्दस नफूस उस खता पर बाकी नहीं रहती, वो गुफ्तांद। और उलमा ने यही बयान किया जूद इशारा बा खता मुतनब्बे मीसाजंद, कि जल्द ही उस खता पर इन मुकद्दस नफूस को मुतनब्बे कर दिया जाता है। वह तदारु के आम बसवाब मी फरमायंद, और उस खता का तदारु सवाब के साथ दुरुस्त हो जाता है। अब यह है इमाम रब्बानी अलैहिर्रहमा का अकीदा। हमारे सारे आइम्मा तो यही बयान करके गए, तू किसको कहता था ये शाज है। और अगली बात भी, तुमने कहा कि ये शाज है, तो इमाम जलाली का कौल तुम्हें शाज क्यों ना नजर आया? वहां भी कह देता कि इमाम जलाली ने शाज पेश कर दिया, वहां तुम्हें गुस्ताखी नजर आई। ऐ भिंडी के मुतरफिजा तबका, तुम्हारे पैमाने बदल गए। बड़े लिख कर जाएं तो शाज, इमाम जलाली बोले तो गुस्ताखी। तेरे इस तरीके फराड को मैं ना साकी बिल्कुल समझ सका। जो यहां पियो तो हलाल है, जो वहां पियो तो हराम है। ऐसे तो नहीं होता, फतवा एक ही रहता है, लेकिन वो अपने कहे हुए पर डटे हैं। झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पे जफर। आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए, ये उसमें साहिब किरदार बने पड़े हैं कि हम झूठ बोलकर कायम रहकर साहिब किरदार बनकर दिखाते हैं। हम तालिब शोहरत हैं, हमें नंग से क्या आर। बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा? नाम तो बना लिया। पूरे पाकिस्तान और हिंद, पूरी दुनिया में ताजदार बरेली के फैज याफ्ता जब भी अपना तारुफ करवाते हैं, साथ लिखते हैं अपनी मसाजिद में, अपने इदारों में कि हम ताजदार बरेली इमाम अहले सुन्नत की तालीमात के पाबंद हैं,
हम मुजद्दिद अल-फसानी की तालीमात के पाबंद हैं, हम ताजदार गुलरा की तालीमात के पाबंद हैं। आज इन तीनों से हमने दिखा दिया कि ये तो कभी नबियों के हक में गुस्ताखी न रहा, तुम इन तीनों के बागी हो। तुमने मासूम के हक में जो गुस्ताखी नहीं था वो महफूज के हक में मान लिया, और फिर कहते हो हम गुलिस्तान मेहरे अली वाले हैं। काश ताजदार गुलरा जिंदा होते, तुम्हें 100 जूते मारते कि जालिमों मैं तो ये पढ़ा कर गया हूं और तुम किसकी बकवास बोल रहे हो। आज भी आ जाओ ताजदार गुलरा के दरबार में, उनकी कुतुब तुम्हें समझ तो नहीं आती। हर दफा ताजदार गुलरा के दरबार में खत्म नबूवत पर तकरीर होती है, मैंने कई तकरीरें सुनी। इरफान शाह भी हर दफा बोल गया इतनी मुश्किल कुतुब लिखी कि समझना बड़ा मुश्किल है। जालिमों आ जाओ इधर जलाली दरबार पर, तुम्हें पढ़ा भी देंगे समझा भी देंगे इंशाअल्लाह। आज ये जो मकतूबात का हमने हवाला दिया, हमारे यहां जो तखस्सुस होता है ये कहता था ये पढ़ा पढ़ा कर लिखवाते हैं। और जालिमों हम जब तखस्सुस की क्लास पढ़ाते हैं, और अल्लाह का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह, किबला इमाम जलाली सीदा शफू ने अपनी इन बीमारी के याम में बंदा नचीज की ड्यूटी लगाई कि ये पढ़ाने हैं तखस्सुस वालों को भी। तो हम तो ये अकीदे इमाम रब्बानी के पढ़ाते हैं। और ये भी तुम्हें बयान कर दें, कहते थे मुजद्दिद अल-फसानी अलैहिर्रहमा ने एक मकतूब में लिखा था कि इमाम तूर पुश्ती के रिसाले की तरह का मैंने भी एक रिसाला लिखना है अकायद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और वो रिसाला एक नाम के साथ तो बाकायदा नहीं आया, लेकिन जो मकतूबात को पढ़ने वाले हैं, जिनको इमाम रब्बानी का फैज़ हासिल है, वो अच्छी तरह जानते हैं कि जिस रिसाले को लिखने का इरादा किया था वो यही 266 नंबर मकतूब ही है जो उस रिसाले में लिखना था। सारा कुछ यहां बयान कर दिया। जालिमों इमाम रब्बानी अकीदे के बारे में जब इतना फिक्रमंद थे तो जो अकायद मुजद्दिदियों को लिख कर देकर गए हैं उन अकायद में तो बाकायदा यही बातें लिखी हुई हैं। हम किस कान से तुम्हारी बात को तस्लीम कर लें और अपने मुजद्दिद अल-फसानी की बात को रद्द कर दें? सिर्फ रद्द नहीं, गुस्ताखी समझ लें। पहाड़ में जाएं तुम्हारे सारे तहफ़्फ़ुज़ात, जूते की नोक पर रखते हैं तुम्हारी तहकीकात को, रोज के रख देंगे तुम्हारे रवाफिज के चरणों को। हम वही बयान करेंगे जो हमारे मशाइख बयान करके गए हैं। और जिस रिसाले का इमाम तुर पुश्ती के रिसाले का हवाला दिया मुजद्दिद अल-फसानी ने, हमारे इमाम ने उसी रिसाले से इस पूरी अहले सुन्नत को मासूम और महफूज का फर्क समझाया। उन्होंने कहा मासूम का मतलब है गुनाहों से मासूम और महफूज का मतलब है गुनाहों से महफूज। इस्मत का ताल्लुक इज्तिहाद फिल खता से है ही नहीं, ये तो मसला ही वाज़ेह है। तो ये आज का ये दर्स था। जो कहते थे कि किताबें पढ़ते नहीं हैं, आज अल्लाह के फजल से हमने किताबें पढ़ भी दी हैं और इनको पढ़ा भी दी हैं। और उम्मीद है कि आइंदा सनद दिखाने की बजाय किताबें पढ़कर दिखा देंगे। और किसी मकाम पर जहां मैंने तर्जमा छोड़ दिया करके दिखाओ। जिन कुतुब को मैंने पढ़ा है इबारतें ही पढ़ दो। अरबी तो बड़ी दूर की बात है, ताजदार गोलड़ा की उर्दू कुतुब भी पढ़ दो, गोलड़े का कोई नुमाइंदा पढ़ दे। लेकिन मर जाएंगे, इबारतें नहीं पढ़ेंगे। पढ़ेंगे तो अल्लाह के फजल से हम ही पढ़ेंगे। अब आते हैं हनीफ कुरैशी के नए नए, उसने जो अंदाज बदले भागने के लिए, कभी इधर भागता कभी उधर भागता, लेकिन फंस गई जान शिकंजे अंदर। वेलने दे विच गन्ना रोनु आख रवे मोहम्मद हुन रवेता मन्ना। अब नहीं बचते। जिस लॉजिक पर तुम झेला मुनाजरा करने के लिए गए हो, हमने पूरी वही लॉजिक पेश की। हमने कहा वहां तो तुमने कभी पहले बयानात भी नहीं दिए थे, इधर तो 4 साल तैयारी थी तुम्हारी। मैंने वो साफी सुफियान रजा के साथ इंटरव्यू में भी कहा, मैंने कहा चले ये कहता है मैंने अदालत किस तरह जाना था किस तरह नहीं जाना था, कम से कम वो फाइल तो तैयार कर रखी है दलाइल की।
मैं इसकी वो फाइल देखना चाहता हूं जिस पर इसे बड़ा घमंड है कि मैं साबित कर सकता हूं कि गुस्ताखी है। ओ बदबख्त, वो फाइल सामने लाओ और हकायक का सामना करने के लिए मैदान में उतरो। आज शाम 6 बजे तक का हमने वक्त दिया था कि अपने गुरु घंटाल को लाओ सामने, जिसने सारे शर की बुनियाद रखी। मिर्जा जेलमी के साथ तुमने कंपैरिजन करके दिखाया कि जनाब उसके चैलेंज कबूल है तो जलाली साहब मेरा चैलेंज कबूल क्यों नहीं करते। हमने उसका भी जवाब दिया। मिर्जा जेहलमी अपने ही फितने का खुद बानी है, वह अपने मकतबा फिक्र और उसने जो नया फिरका लॉन्च किया उस फिरके का बानी है, और तेरे फिरके का बानी इरफान शाह है। असूल और पैमाने बराबर रखो। जितना शर फैलाया वो इरफान शाह ने फैलाया, और अपने कैलिबर के बंदे से बात करने की तुम्हें हिम्मत नहीं है। आज तेरी इल्मी हैसियत मैंने सारी खोल कर रख दी, फिर भी हमने कबूल किया। वैसे तो हकीकत बात है वो तो हमारे बराबर कभी नहीं है। अल्लाह के फजल से 10 साल हो गए दोरा हदीस को पढ़ाते हुए, तखस्सुस की क्लासें पढ़ाते हैं। हनीफ कुरैशी कभी बताए उसने नूरुल अनवार भी पढ़ाई है? अगर पढ़ाई है तो अन्नल हक हुवा रअयु उमर फाख्तन नबियों का तर्जमा किया है? कभी नहीं किया होगा। पढ़ाई होती तो पता तो होता। बात तो वाज़ेह है। तुम्हारा तदरीसी दौर नूरुल अनवार तक नहीं, और अल्लाह के फजल से हमने जब तदरीस शुरू की थी, बड़ाई नहीं है और मेरे रब का फजल है, दोरा हदीस से शुरू की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से ये सारी बहारें हैं, मेरे मशाइख की, मेरे बुजुर्गों की दुआएं हैं। फिर भी हमने कहा तुम भाग ना सको, हमने तुम्हारे चैलेंज को कबूल किया और हर तरह से तुम्हें दावत दी। तुमने आज कहा कि इतना इंतशार बना दिया, इतना शोर मचा दिया, मसलक की बदनामी हो गई। संजीदा उलमा राब्ता करें, कराची के संजीदा उलमा मैदान में आए। ओ बदबख्त, तुम आज भौंकते हो कि इंतशार बना, इंतशार बना। 3.5 साल जो तुमने गालियां दी, जो तुम्हारा गुरु इरफान शाह भौंकता रहा, सईदा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नाम मुकद्दस के नीचे जो तुम गंदे गाने गा गा कर नक्शे बनाते रहे, उस वक्त तुम्हें नजर नहीं आया कि इंतशार हो रहा है? आज अपनी धुम पर पांव आया। आज जब चीखें आसमानों तक गईं तो हर एक के सामने चीखती हैं इंतशार हो रहा है। हमने हर मैदान में कहा कि बैठो, और आज रिकॉर्ड के लिए मैं बयान करता हूं, ये नारोवाल की कॉन्फ्रेंस से कहीं पहले एक रात वो थी जब मैं एक बहुत बड़े मुफ्ती साहब की सारी रात तरले कर रहा था। यही कोकम नूरानी भी फोन पर मुझसे राब्ते में था, और उसी रात हमारे बड़े जिम्मेदारान इरफान शाह के कदमों में बैठे थे कि इरफान शाह साहब ना इतना तमाशा लगाएं, बैठकर बात करें। लेकिन निजतें फसाद की किन की थी? कौन था जो बैठना नहीं चाहता था? जब ये बातें हुई, जनाब बैठ जाते हैं। कुरान की आयत का मजाक तक उड़ाया गया। बड़े राज हैं हमारे सीने में। तो जनाब हमने तो बैठने के लिए सारे पर तोले थे कि किसी तरह बैठकर बात करते हैं। झूठा था तुम्हारा तबका, तुम्हें अच्छी तरह इदराक था हम झूठे हैं। तुमने सामना करने की बजाय रवाफिज की बोली बोली। तुमने मौका जाना कि रवाफिज शोर मचा रहे हैं, हमारी दाल भी गल जाएगी। लेकिन किताब खामोश रहेगी कब तक? कभी तो आका से बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। अहले सुन्नत लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। अब जाग चली गई, अब निखर कर हक सामने आ गया। अल आन हस हसल हक, अब हक वाज़े है। जहां जहां बात चली हम गए, तरले किए, मिन्नतें की, फिर जब चैलेंज हुए हम गए। जमील सिद्दीकी मस्जिद से क्यों भागा? वो मुफ्ती अन्ना सभी दोबारा मस्जिद में नजर ही ना आया। लोधरा के कमादों में कौन छुपा?
या जहां भी छुपे थे खुद ही बयान कर दें, हम बयान बदल लेंगे। ये भी मुझ पर इल्जाम आता है, आप कमादों का नाम क्यों लेते हैं? मैं तो कहता हूं आप हकीकत बयान करते, मैं बयान बदल लेता हूं। हक बयान कर दे, कहां छुपे थे? फिर मुनाज़रा इस्लामाबाद में गिरफ्तारियां किसने करवाई? कौन बैठने से भागता रहा? मुनव्वर शाह बुखारी साहब कितनी दफा उनसे मुज़ाकरात का दौर शुरू हुआ, हर दफा हमने कहा हम बैठते हैं। और एक और हकीकत में आया करता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े मुज़ाकरात को भी फेस किया। कितनी दफा ये आफरें आई, आज ये सारी दुनिया में सुनने वाले सुन लें, हमें आफरें भी आई कि सुलह हो जाए, जितना कुछ हो गया ठप कर दिया जाए। एक बहुत बड़ा आसाना आया था, किबला हुजूर इमाम जलाली ने मेरी जिम्मेदारी लगाई इनसे बात करें। हमने कहा इस इतनी शिद्दत की मसल की जंग में गालियां हमारे इमाम ने बर्दाश्त की, जेल भी वही गए, 2 जानें भी उन्हीं के घराने से गई, ये सब कुछ माफ। सिर्फ इतना मुतालबा है कि इरफान शाह ने जिन फितनों को जिंदा किया, जिस फितना हवेलियां के दरबार पर जाकर उसके बातिल नजरियात के लिए दुआएं मांगी, जिस रियाज शाह फितना को दाद दे दी, बस ऐलान कर दे कि दोबारा इन फितनों से मेरा बाइकाट है। बस हम इतना कहते हैं, हमारा जाती कोई मुतालबा नहीं, हमारा एक ही मुतालबा है कि इरफान शाह उन फितनों से तौबा कराए। हम खुले दिल से सारी जाग खत्म कर देंगे, हम अपनी जात वाले नहीं हैं। यह था हमारे इमाम जलाली का ज़रफ। तुम कहते हो तमाशे लगा दिए, हमने इतने तमाशों को माफ किया। लेकिन मैंने कहा अगर इरफान शाह कहता है कि मैं ऐसी पंसार की फकियां तैयार करूं कि वो मुझे लिफाफे की दावत पर बुलाएं तो उधर उनकी बोली बोलूं, और जलाली बुलाएं तो शान मुआविया भी बयान कर दूं, मैंने कहा ऐसी फकियां अब नहीं चलेंगी। 2 रंगी छोड़ या रंग हो जा, या सरासर मोम हो या संग हो जा। यहां 2 रंगी नहीं चलती, या एक ही रंग चलता है। इससे भी बागे, इससे बड़ी ऑफर क्या थी? हमें कहते हैं इंतशार बना दी, इंतशार बना दिया। हमने कितनी ऑफरें की, बातचीत की, चलो बातचीत नहीं भी करते। हमने कहा इरफान शाह तौबा का ऐलान करे, इस पर भी नहीं आया। इरफान शाह जिस मस्जिद में है उस मस्जिद में रहे, आखिरी जिंदगी है, बस तौबा तौबा करे और मसले के अहले सुन्नत बयान कर दे, पीछे जो कुछ हुआ दफा कर दे। लेकिन इरफान शाह कहता था उधर के भी लिफाफे लेने हैं और इधर मेरी जरबों से भी बचना है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, कलमा हक तो फिर बोलेगा, ये तो नहीं हो सकता। तो जनाब ये थी दास्तान। हमने इंतशार का दरवाजा बंद करने के लिए बहुत जोर लगाया, लेकिन उधर से कोई मुस्बत रिस्पॉन्स नहीं आया। आज जब हमने दुम पर पांव रखा और दबोच लिया, हमने कहा था कि नालाए बुलबुल शुरीदा तो सुन चुके हो बहुत, अब जिगर थाम के बैठो कि हमारी बारी आई है। अब दम खम है तो सामना करना, अब सामना करके दिखाओ। पहली ऑप्शन थी कि कहते थे, हमने कहा मेरे साथ मुनादरा करो। अच्छा, इस मुनादरे में मुतालबा इनका था कि इमाम जलाली से लिखवा कर लाएं। हमने वो भी मुतालबा पूरा किया, लिखवाया। इसमें इन्होंने कहा जो मिर्जा मंगोल के साथ कंपैरिजन किया। अब ये भी अजीब तमाशा है, वो मंगोल बनकर इंतहा का बुज़दिल है और ये कुरैशी बनकर उससे भी 10 डिग्री आगे है। इस जमाने में हर नक्शा उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। नाम के साथ क्या और बुज़दिल की इंतहा। अब वो बुज़दिल इतना तो हक देता है, जिससे मुनादरा का चैलेंज करते, इतना तो कहता है कि वो खुद आए या उसका नुमाइंदा। मिर्जा मंगोल ने जिसको भी चैलेंज किया, इतना तो कहा कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब खुद आए या जिसको लिख कर दे दें, जिसके बारे में बयान दे दे, वो बात करे। ओ मिर्जा मंगोल से मुआवजा करने वाले, उसकी लॉजिक पर भी तुम्हें आना पड़ेगा। उसको जब चैलेंज था, हमने कबूल करना था, तो उसकी जो लॉजिक है कि वो आए या उसका मुनादिर आए, तुम्हें भी उस बात पर आना पड़ेगा कि या इमाम जलाली खुद आए या उनका नुमाइंदा आ जाए।
अगर मिर्जा मंगोल से कंपैरिजन करना है उस तक तो आओ, लेकिन उससे भी भागा कि नहीं जलाली साहब मुनादरा करें। फिर हमारी भी लॉजिक है कि जलाली साहब से मुनादरा करना है तो फिर इरफान शाह आए, और इरफान शाह को कितने चैलेंज हैं मैं गैब नहीं जानता। मैं हुजूर ताजदार गोलड़ा का गुलाम हूं। मैंने एक मकाम पर पहले भी कहा था, मैंने कहा था हुजूर ताजदार गोलड़ा ने जब मिर्जा कादियानी ने दावे किए कि मैं मसीह मऊद हूं तो ताजदार गोलड़ा ने ऐलान किया था, फरमाया सच्चे मसीह आएंगे तो उनकी निशानी ये है कि वो आते ही मेरे नबी के दरबार पर हाजिरी देंगे, और तेरे बारे में मैं पेशगोई करता हूं कि तू मर जाएगा, मेरे नबी के मदीने में दाखिल नहीं हो सकता। वो मर गया, दाखिल ना हुआ। आज हम भी पेशगोई कर रहे हैं कि इरफान शाह मर जाएगा, लेकिन किसी मुनादे को लिख कर नहीं देगा कि इसकी हार जीत मेरी हार जीत है। ये हार गया तो हमेशा के लिए जुबान बंद कर लूंगा। यह हमारा चैलेंज है। हिम्मत है तो मुझे जुठलाने के लिए इतना ही करके दिखा दे। अब तो मामला ही आसान हो गया। ये किसी चमचे से बात करके उसे पेश करें। पहले जितने भी चमचे मुझे पेश किए, अजीब तमाशे किए चमचों ने। ये पिछले दिनों एक साथी ने वो मुफ्ती अन्ना सब्बी का एक पैगाम सुनाया कि मुफ्ती अन्ना सब्बी अब चमन ज़मान के भी खिलाफ है। कहता है ये चमन ज़मान वाक़यातन कुछ सहाबा के जहन्नमी होने का अकीदा रखता है। और अगला चमचा ये हनीफ कुरैशी, ये कहता है मैं मेरे अली साहब का गुलाम हूं, और वो कहता है मेरे अली की बातें कुफरियां हैं। तो फिर नतीजा क्या निकला? एक चमचा कुछ, दूसरा कुछ, तीसरा कुछ। मैंने कहा था मिल बैठे कहीं यकजा तो इकट्ठे ना समझना। चमचों को भी चमचों से लड़ा सकते हैं चमचे, मसनद पे सदारत की बिठा सकते हैं चमचे, बनता नहीं जो काम बना सकते हैं चमचे। ये चमचे इन्हीं बातों में रहेंगे, लेकिन हक का सामना करने के लिए कोई चमचा आए ये हो ही नहीं सकता। ये हम हैं अल्लाह के फजल से जिन्होंने इमाम जलाली का दामन थामा और आखिर तक दामन थाम कर रखेंगे इंशाअल्लाह। और वो इमाम हैं जो जेल में भी थे तो उन्हें मुकम्मल एतमाद था कि मेरे तैयार किए हुए शेर किसी मैदान में शिकस्त नहीं खाएंगे। वो लिख कर दे गए कि इनको हरा दिया तो मेरी हार। इरफान शाह किसी एक पर भी एतमाद करके दिखाए। चमन ज़मान बड़ी तहरीरें लिखकर वायरल करता फिरता, मैंने ये लिख दिया वो लिख दिया, फतह मना रहा है, उसकी फतह की मिठाई मैं बेचता हूं। चमन ज़मान को भी खुला ऐलान कि एक दफा उसकी तहरीरों पर हनीफ कुरैशी और इरफान शाह साइन कर दे कि मेरे इस चमचे ने जो लिखा है दुरुस्त लिखा है, 11 किलो फतह की मिठाई मैं पेश कर दूंगा। मैं तो इतनी ही पेश कर सकता हूं। तो जनाब फतह मनाएं, लेकिन लिखवा कर लाएं। वो जिनकी फतह को उनका अब्बा नहीं मानता कि ये फतहयाब है, वो पूरे जहान में सुना रहा है कि मैं फतहयाब हो गया हूं। पहले अपने घर से तो फैसला करो कि फतह हुई है कि नहीं हुई। ड्रामेबाजियां बंद। ये थी उस इंतशार की दास्तान। अब अगली बात, यार मैदान से भागते रहे। आखिरी चैलेंज जो इन सब पर ज़रबे कारी लगाएगा। हनीफ कुरैशी हमने 2 मुतालबे पेश किए थे, 2 मौजू सामने रखे थे। मत समझना कि हम अपने इमाम को बचाने के लिए अब तुम जैसों के मोहताज हैं। जालिमो तुम रोंदे गए, तुम हमारे मोहताज हो कि हम तुम्हें राफ्ती कहना छोड़ दें। तुम्हारे बयानात करवाने के लिए तो अब जामी तरले कर रहा था और उस पर कि इसकी तकरीरें करवाओ। तुमने उल्टा समझ लिया कि शायद ये हमसे मुतालबा कर रहे हैं कि हम इनको गुस्ताख कहना छोड़ दें। छोड़ो। हमारा मौज़ू मुनादरा यह था कि हनीफ कुरैशी को तू अहले सुन्नत से खारिज है। तेरे एतक़ादात इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी, हजरत ताजदार गोलड़ा, इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेली, इन तीनों से मुतसादिम है। तू सुन्नी नहीं है, तू हमारा सामना कर, हम तुझे राफ़ज़ी कहना छोड़ देंगे। एक मौजू ये था। दूसरा मौजू था इमाम जलाली पर तेरे फतवे। हमने कहा था उसका भी सामना करना है। दोनों मौजूआत पर बात होगी। मेरा पहला चैलेंज, उसमें भी मेरे अल्फाज यही हैं जो सहाफ़ी सुफियान रज़ा से मैंने पॉडकास्ट की, उसमें भी मेरे दोनों चैलेंज हैं। आज बात का एंगल बदल कर
यह समझना कि सिर्फ एक ही मौजू है मत आना। आज तुमने कहा कि इमाम जलाली ही बात करे, उस पर भी आ जाते हैं, लेकिन मौजू मुनाजरा दो हैं। एक है कि हनीफ कुरैशी उसके हमनवा जितने भी हवारी हैं वो सुन्नी नहीं है, और दूसरा यह है कि इमाम जलाली के कौल में कोई गुस्ताखी का पहलू निकलता है। तुमने कहा गुस्ताखी का मसला उनका है, मैं उन्हीं से बात करनी है, ठीक है, यह भी हो जाएगा, लेकिन उससे पहले इमाम जलाली ज़ीदा शरफू सुन्नियत की नुमाइंदा शख्सियत है। सुन्नियत के मेयार पर, सुन्नियत के मसादिर पर, सुन्नी कुतुब को सामने रखकर कोई उनसे बात करेगा, उस बात के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे पहले हनीफ कुरैशी तुम्हें सुन्नी साबित करना होगा। मौजू दो थे, एक मुनाजरा यह था कि तू सुन्नी है या नहीं है। पहले मौजू के मुताबिक मेरे साथ तुम्हारा मुनाजरा होगा, तू मुझे इतना साबित कर दे कि मैं सुन्नी हूं। जिस दिन तू सुन्नी साबित हो गया, तेरा इमाम जलाली से मुनाजरा करने का जिम्मा मेरे जिम्मे है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या। तो ये था हमारा आइंदा का लाइहा अमल कि पहला मुनाजरा मुझसे होगा कि मैंने क्लेम किया तो सुन्नी नहीं, तेरा क्लेम है कि उनके कौल में गुस्ताखी है, वो बात करें, उस पर भी आते हैं वही बात करेंगे, लेकिन मुझसे पहले गुजर कर जाओगे। मिर्जा जेलमी के पास भी जाकर कहते थे कि पहले सेमीफाइनल होगा फिर फाइनल होगा, तो जनाब इधर भी पहले सेमीफाइनल होगा और इसमें ही तू फेल हो जाएगा। तू इस नजरिए को ही साबित नहीं कर सकता कि लफ्ज़ खता कभी गुस्ताखी रहा। तो लिहाजा इसलिए तैयारी करो, 24 घंटों का टाइम है, 24 घंटे के अंदर अंदर हनीफ कुरैशी मेरे चैलेंज को कबूल करे। बाकी सारे टीओआर तुम्हारे, जगह भी तुम्हारी, कराची के जो संजीदा जिनका तुमने नाम लिया वो दरमियान में आए और हमारे साथ बात होगी सुन्नियत पर। मैं तुझे तो क्या महमूद शाह हजारवी को राफ्ती बनाऊंगा और उसको साबित करके दिखाऊंगा कि तू अकेला नहीं, तेरा सारा शजरा नसबी रिफ्स वाला है। और ये मलहूज रखें कि हनीफ कुरैशी मेरे मुनाजरे के बाद अगर मुनाजरे की नौबत आती है तो इरफान शाह इसको लिख कर देगा, रियाज शाह लिख कर दे, हसीनुद्दीन शाह लिख कर दे। आज तो बड़े बड़े हाथ डाल रहे थे कि हमारा ये फतह याब हो गया, हसीनुद्दीन शाह साहब जाते हुए बेच रहे थे कि हमारा सिपाही जा रहा है, इधर भी आते हुए बेचेंगे, इधर भी पता लगेगा अली वाला कौन है। बातें करते हुए हैदरी होने की, एक नारा मैं लगाता हूं, अली वाले बुज़दिल नहीं होते, अली वाले मैदान में आते हैं। हम हैं अली वाले, हम हैं, हम हैं, हम हैं, हम हैं हनीफ कुरैशी, हम हैं अली वाले जिन्होंने तेरे भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए। अब हम ना तुझे भागने देंगे ना हम कभी पीछे हटे हैं। तुम हैदरी हो तो सामना करो। और बात होगी महमूद शाह हजारवी से शुरू, जिससे ये रिफ्स फैला और ये सारे तारुल कादरी समेत ये चार बंदे हनीफ कुरैशी के सारे अकवाल की जिम्मेदारी लेंगे और इसे अपना नुमाइंदा मुकर्रर करके फिर बेचेंगे तो हम इमाम जलाली से मुनाजरा करवाएंगे। हम जिम्मेदारी लेते हैं पूरे वसूख से। और ये इतना जरूरी है, जज्बात से हटकर बार बार कह रहा था इंतशार खत्म, इंतशार खत्म हो। और जालिम तू गारंटी देता है नहीं तेरे जाने के बाद इरफान से इंतशार खत्म करेगा, लेकिन इलामिया हतमी तौर पर यही है, हम हैं अली वाले, डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। वो बेचारा आखिरी बयान उसने अपलोड किया जो मैंने सुबह नाश्ते के वक्त सुना, कैमरे का रुख इधर उसका मुंह इधर। मैं क्या अल्लाह के बंदे इतनी जल्दी पहुंच गया,
अभी तो कैमरे के सामने मेरा जवाब देना था, तो तुझे ये नहीं पता चल रहा मुंह किधर करना है। सामने आएगा तो क्या हशर होगा, फिर पता चलेगा हनीफ कुरैशी का। तो जनाब हम तुम्हें भागने नहीं देंगे, पहला मुनाजरा हमसे होगा। तुम हमें साबित कर दो कि मैं सुन्नी हूं, आले सुन्नत के मोतकदात मुसल्लमात पर तुम्हारी इत्तसालात की लिस्ट बहुत लंबी है, वो हम फिर तुम्हारे सामने पेश करेंगे। और इस स्टेज से जब गुजर जाओगे फिर अगला मरहला आएगा, और उसमें शर्त यह है कि रियाज शाह, हसीनुद्दीन शाह, इरफान शाह, अब्दुल कादिर शाह टंच बाटवी और डॉक्टर ताहिरुल कादरी, ये चारों बंदे तेरे सारे अकवाल की जिम्मेदारी उठाएं और तेरी फतह शिकस्त को अपनी फतह शिकस्त तस्लीम करें। फिर मुनाजरे की भी नौबत आ जाएगी। इंशाअल्लाह हम मैदान में रहेंगे। ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म मासूमियत, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। ईद और रिसालत का नारा दुनिया में लगाने निकले हैं। अल्लाह अल्लाह